नैवेद्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तुते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञमय जन्मदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री मां के बिहारी लाल की जय, श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री कमले महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्रावण मास के परम पावन पर्व पर एवं कलकल निनाद करती हुई महारानी कमला की धवल धारा के किनारे एवं द्वारा गत्याचार्य श्री निम्बार्काचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के परम पावन परिसर में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन कृपा सानिध्य में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजित किया गया है। साप्ताहिक यात्रा के द्वितीय दिवस में हम सभी भक्त मिलकर के प्रवेश कर चुके हैं। सर्वप्रथम जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज की कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावार्यण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः प्रणाम वंदन निवेदित करते हुए आज की परम पावनी मेला में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं सज्जनों, जब अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होकर के उदय होते हैं, जाकर के कहीं भगवंत की कथा श्रवण करने को मिलती है और तब जाकर के कहीं संत का दर्शन होता है। और यदि एक बार जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो हमारे सारे के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत दरस जिम पातिक टरहि। संत के दर्श से हमारे जिंदगी भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आज परम पावन संत के रूप में श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर मंचासीन हैं। हम सभी भक्तों के पापों का हरण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और आइए कथा की धारा के साथ में जुड़ते हुए, जैसा कि जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं सभी को विदित है, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। तो भूत भावन भोलेनाथ की आप लोगों के ऊपर कृपा अनवरत बनी ही रहे, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती रहे। इसके लिए आप लोग कथा की धारा के साथ में हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, इन प्रकल्पों में अपने सेवा का हाथ आगे लाते हुए आप लोग पुण्य के भागी बने और कथा का लाभ प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों को, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक एवं टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा संकल्प है कि भारत में ही नहीं विश्व में एक ऐसा मंदिर तैयार हो भागवत भगवान का, जो संपूर्ण एशिया में कहीं भी मंदिर न हो। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप लोग भी भागवत भगवान के निमित्त उस मंदिर में अपनी सहभागिता सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, दोनों हाथ खोल करके आप लोग का आह्वान करता हूं, आप लोग आए और इस भागवत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। यदि आप लोग इस भागवत मंदिर में एक गीत अथवा एक श्लोक की सेवा भी प्रदान करना चाहते हो, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प के जो भी शुल्क हैं वह टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी सहयोग की राशि हमारे संस्थान को देकर के हमारे संस्थान को मजबूत कर सकते हैं। और सज्जनों, जैसा कि सभी भक्तों को जो श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं अथवा जो लोग प्रकल्प के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है
करीब 3 दशक से 29 वर्षों से मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में अनवरत श्री अखंड युगल नाम महामहान संकीर्तन का गायन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नवधा भक्ति में जो दूसरी भक्ति है वह है कीर्तनम। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने परिवार के, अपने आत्म कल्याण के लिए कम से कम जीवन में एक बार तो अखंड युगल नाम महामहान संकीर्तन का संकल्प ले। तो अखंड संकीर्तन के लिए हमारे सेवा संस्थान से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत ही पुनीत सेवा चलाई जा रही है जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न छत्र सेवा। इस सेवा के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, जो बेसहारा हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, उन बच्चों के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया है जब तक हम हैं तब तक विश्व में कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी चाहते हो कि इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें तो आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न छत्र सेवा से जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्रद्धा चैनल एवं YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, बीच बीच में आपके टीवी स्क्रीन एवं आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक बार कोड आप लोगों को दिखाया जाता है। निवेदन करूंगा 3 घंटे के बीच में जब भी आपके टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन पर हमारा बार कोड आए आप लोग उसको अपने मोबाइल के द्वारा पेटीएम, गूगल पे, पेफोन के द्वारा स्कैन करके जो भी सहयोग राशि आप हमको प्रदान करना चाहते हैं, हमारे संस्थान को प्रदान करना चाहते हैं, आप राशि भेज कर पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हमारे सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर वह टेलीकास्ट हो रहा है। तो जिन भी सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग जरूर लाभ प्राप्त करें, क्योंकि श्रावण का मास चल रहा है। भोलेनाथ के पूजन का फल हमको तभी प्राप्त होगा जब किसी एक बच्चे के भूख का निवाला बन करके हम अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा भोलेनाथ की पूजन के साथ में, उनके सेवा के साथ में जो कुपोषण के शिकार हैं उनके स्वादिष्ट भोजन एवं पौष्टिक भोजन के लिए आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न छत्र सेवा से जुड़े और किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट को तृप्त करा करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं मंच पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे सद्गुरुदेव भगवान, आज हमको वही कथा सुनाइए जो महारानी भागीरथी की धवल धारा के किनारे आमरण अनशन व्रत परायण आज राजा परीक्षित को जो कथा भगवान सुखदेव ने श्रवण करा करके मुक्ति प्रदान कराई थी, बिल्कुल ठीक वही कथा हम भक्तों को भी श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिं युहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान
सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमारे पांडे जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात बताई। श्रावण की महीना है, श्रावण के महीना का महत्व महिमा ग्रंथों में भरपूर वर्णन प्राप्त हुआ करता है। और उसमें प्रतीक वृंदावन बतेघाट लगवा पंचायत में श्री राधा मोहन जी के भव्य मंदिर में विराजमान श्री श्री रामेश्वर नाथ जी का अभिषेक हो रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कुछ किसी कारणवशात, तो श्रवण कर रहा था, बड़ा आनंद आया। अब वहां रहकर जो देखते होंगे उनको तो वाकई में बड़ा राधे राधे होता होगा। जय श्री राधे। हमको चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का प्रयास नहीं, सफल प्रयास करना चाहिए। कारण मानव शरीर जब तक आप सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लीला कथा का रसास्वादन नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य शरीर की सार्थकता से हो ही नहीं सकती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा के प्रसंग में हमारे श्री महंत किशोरी शरण जी ने भागवत जी के महात्म्य पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला था। आप लोगों ने जो जहां है, जिस राष्ट्र में है, वहीं से श्रवण किया होगा। मैं अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का सारांश सुना रहा हूं। सारांश कहते हैं तत्वात्मक। जब तक तत्व को आप हृदय ग्राह्य नहीं करेंगे, तब तक सुनी अनसुनी जैसी बात हो जाती है। आइए, जय श्री राधे। राधे राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर ने समस्त देवताओं को अलग अलग विभाग के मालिकाना सुपुर्द किया हुआ है। अलग अलग विभाग के जो मंत्री आदि हैं, धर्मराज को देखिए, एक ही सज्जन है जो सूर्य देव भुवनवासकर के पुत्र माने जाते हैं। उनका नाम है धर्मराज। जब सिंहासन पर बैठकर धर्म का विवेचन करते हैं तो उनको धर्मराज कहते हैं। जब पापियों का दंड विधान करते हैं तो उन्हीं को जमराज कहते हैं। क्यों पंडित जी? ठीक है। देखिए, सूर्य की एक बेटी जिनका नाम श्रीमती जमुना जी है,
यमुना जी और यमदेव ये दोनों भाई बहन हैं। इतनी आपस में मेल मिलाप है, आज भी है। एक प्राण दो देह के समान दोनों लगते हैं। एक बार श्रीमती यमुना जी ने कहा, भाई साहब जमदेव, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांग की, एक मेरी इच्छा आपसे मांगने की। आपने कहा बहन, धर्मराज ने कहा बहन बताओ, जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। एक नहीं 2-4 मांग लो, और नहीं एक ही दे दोगे, उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। श्रीमती यमुना जी ने मांगा, राधे श्याम कल्याणगिरी नंदिनी से प्रवाहित होते हैं यमुना जी। यमुना जी का एक नाम है कल्याणगिरी नंदिनी। कलिंद नाम का एक पर्वत है, वहीं उनका प्रादुर्भाव हुआ। वो नदियां प्रायः सब निम्नगामी हुआ करती हैं। यह भी सिद्धांत है, जितनी नदियां हुई हैं उन सबों की धारा नीचे की ओर जाती है। आज तक किसी नदियों में से किसी एक नदी ने भी अपने पियर का दर्शन नहीं किया। जैसे आप लोग श्रोता हो, माताएं भी हैं, विवाह के बाद ससुराल जाती हो गई हो और समय आने पर अपने पियर भी जाती हो ना, नैहर जिसको कहते हैं मैथिली भाषा में। लेकिन जितनी नदियां हैं, गंगा जी से लेकर के 3.5 करोड़ तीर्थों का विधान है धरातल पर भारत में। इस समस्त नदियां, उन नदियों में से किसी एक को ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो अपने पिहर जाकर अपनी माता पिता आदिकों से भाषण संभाषण मेल मिलाप भेंट आदि कर सके। अच्छा देखिए, श्रीमती यमुना जी ने कहा, भाई साहब हमको एक ही वरदान दो, कौन सा मांगो। राधे से तो बताते हैं, मुझ में अर्थात यमुना जी में जो स्नान कर ले एक बार, अपने जीवन में एक बार भी जिसने मुझ यमुना जी की धारा में एक बार भी स्नान कर ले, वह आपके दरबार में आपके यहाँ न जा सकते। ये वरदान दो। अर्थात यमुना जी में स्नान करने से जमराज से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाता है। यह बात सुनकर यमदेव ने कहा, बहन तुमने तो बड़ा असमंजस में मुझे डाल दिया। भला बताओ, यह बात सुनकर धरातल के अरे पूरे संसार के लोग तुम में स्नान कर लेंगे तो हमारे यहाँ आने के लिए नाम ही नहीं होगा। तो जमलोक बना क्यों? सदा यूं ही रहेगा, सुना सुना। अच्छा, तुम्हारी बात रह जाएगी या मेरी बात रह जाएगी? मैं इसमें थोड़ा निवेश करता हूँ। निवेश में संशोधन करता हूँ। क्या? कार्तिक शुक्ल पक्ष भ्रातृद्विज कहते हैं जिसको, भ्रातृद्वितीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर यमुना के किनारे विश्राम किया था। उस स्थल का नाम है विश्राम घाट, आज भी है। वहां तुम्हें यमुना जी में स्नान करके हम तुम दोनों का मंदिर है रहेगा।
हम तुम दोनों के जो दर्शन कर लेगा स्नान के बाद भ्रात द्वितीया के दिन, वो हम मेरे पास नहीं आ सकता। मैं ऐसा संशोधन करता हूँ। राय स्वामी, बहुत बढ़िया बात हो गई, लेकिन राम तत्व मर्मज्ञ जगन मंगलकारी साधु कुलभूषण श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में क्या बढ़िया बात लिखी। बताते हैं, ज्यों ज्यों जमुना जल मलिन लह बाढ़न, त्यों तो जमगन मुख मलिन लह काढ़न। अर्थात जब जब ज्यों ही जमुना जी में बाढ़ आती है, दोनों किनारों को लांग कर का पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो उस जमुना जल का जिसने स्पर्श कर लिया, उनको देख करके जमराज के दूतों का मुख मलिन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो जमराज के दूतों को आदेश मिला हुआ है जमराज जी के द्वारा, जमुना जल का जो स्पर्श कर ले उधर मत जाना भूल करके भी। एक बात सुना देता, बात समझ में आ गई? जमुना जल का स्पर्श कर लेगा वह जमुना, वह जमराज के यहाँ नहीं जाएगा। अब वृंदावन में थोड़ी सी बात सुना देता है। जैसे आप लोग माताएं हाथ में आभूषण पहनती हो, उसमें कील लगा देती हो तो वहीं रहता है। जब उसको रखने की इच्छा होती है तो कील हटा कर रख देती हो ना, हमने देखा है। ठीक इसी प्रकार से धाम सम्राट श्री वृंदावन के चारों तरफ श्री जमुना जी प्रवाहित हैं। आज भी हम नहीं देख पाते हैं, वैसी दृष्टि हमको नहीं है। जब आप मनसा वाचा कर्मणा समस्त आसक्तियों का शनैः शनैः त्याग करके ब्रजरज का सेवन करोगे, समय लगेगा, तत्तु दीर्घकालानुसेवना। कुछ ऐसे साधक होते हैं पूर्वजन्म के, बड़े पुण्यवान होते हैं। ब्रजरथ के दर्शन प्राप्त करते ही ब्रजरानी अपना वैभव जुगल किशोर के दर्शन करा देती हैं। और जो पुण्यवान नहीं होते हैं उनको वहां कुछ समय लगना पड़ता है, रहना पड़ता है। अरे जब ब्रह्मा जी को वृंदावन बाद ब्रजरथ प्राप्त करने के लिए चिरैया बनना पड़ सकता है। हम लोग गए, साल 2 साल रहे, अब वैराग्य हो गया। अरे इतने दिनों तक हमने ब्रजरथ का वास किया, अब भगवान श्री श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए, चलो दूसरी जगह चलते हैं, काम होगा। राधे राधे श्याम राधे। देखिए, श्री वृंदावन की चारों ओर प्रवाहित होने वाली जो श्रीमती जमुना जी हैं, साक्षात गोलोक से पधारी हुई हैं। आइए, जो कलिंदगिरी नंदिनी जमुना जी हैं, ये उत्तराखंड में एक पर्वत है, उससे निकली हैं। जब वृंदावन की जमुना जी के पास आई, वो जमुना जी जो पर्वत से आई हुई हैं, नित्य जमुना जी से करवत होकर प्रार्थना की, हे सखी, आप बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, जुगर सरकार की क्रीड़ास्थली की रक्षा करने में 24 घंटों कार्यरत रहा करती हो।
मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं यहाँ नहीं रह सकती कि नित्य प्रवाह बती हूँ। आपका यदि आदेश हो तो आप में समाकर विलीन होकर मैं आगे निकल जाऊं, तो मुझको भी थोड़ी देर के लिए रसमयी श्री जमुना जी आपके रसानुभूत प्राप्त हो सकता है। तो आपने कहा माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। आपने ठीक है, लेकिन देखना ज्यादा समय मत लगाना, मर्यादा के अंदर अपना काम करना ठीक से। कलिंदगिरी नंदिनी जो प्राकृतिक जमुना जी और प्राकृतिक जमुना जी को प्रार्थना करके प्रवेश प्राप्त किया, हमारे वृंदावन के रसकों का सिद्धांत है, बिल्कुल सिद्धांत सही भी है। बहुत मुश्किल से 2-4 घंटों लगे होंगे, आगे बढ़ती हैं जमुना जी आगरा मैनपुरी आदि होकर के विष्णुपति माँ गंगा प्रयागराज में जाकर मिलती हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ध्यान रखिए। जो नित्य जमुना जी का रस थोड़ी देर के लिए प्राप्त कर लिया, अब उसमें क्या अनंतता हो गई सो देखिए। हम रोज कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, लेकिन अनन्यता की छींट भी नहीं मिली। क्या लाभ हुआ? सुनिए, कलिंदगिरी नंदिनी और प्राकृतिक जमुना जी में समाविष्ट होकर आगे बढ़ती हैं। पहुंचती पहुंचती श्री गंगा जी मिल जाती हैं। अब देखिए संशोधन किया गया है, बताते हैं वैज्ञानिकों ने इसका निरीक्षण परीक्षण किया है यंत्रों के माध्यम से। श्री श्री वृंदावन प्राप्त श्री कुंज बिहारी शर्मा जी महाराज ने हमको कथा सुनाई थी। श्री श्री परम रसिकाचार्य माधु गौरेश्वर संप्रदाय के प्रकांड रसिक श्री विशाखा जी महाराज ने भी कथा सुनाई थी। और इन दोनों के अधिनायक समझिए, मार्ग प्रदर्शक समझिए, श्री 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 राजश्री ने 3 बार जिनको दर्शन दिए थे। स्वनाम धन ब्रजरज प्राप्त श्री श्री प्रियासानंद महाराज के सत्संग में 30 वर्षों तक मैंने लाभ प्राप्त किया। उनके मुखार से मैंने कथा सुनी। क्या प्राकृतिक जमुना जी जब गंगा जी में मिलती हैं और उनको तो अलौकिक आनंद प्राप्त हो चुका है, तो प्राकृतिक गंगा जमुना जी में जितने जल जंतु उनको भी और प्राकृतिक जमुना जल का रसास्वादन मिला। इतनी अनंतता हो गई। गंगा जी में मिल जाने के बाद भी जब दोनों धारा सरस्वती तो गोपनीय, श्री गंगा जी और श्री जमुना जी दोनों एक हो गई। और जाती जाती बहुत दूर तक गई, काशी तक। काशी के आगे जमुना जल में रहने वाले जीव जंतु काशी से आगे नहीं जाते हैं और गंगा जल का पान भी नहीं करते हैं। गंगा जल का पान प्राकृतिक जमुना जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं
जिन जिन को सबको अपराकृत जमुना जल में होकर के जाना पड़ा, अलौकिक आनंद मिला। इतनी अनन्यता हो गई कि हम किसी दूसरे जल का पान करेंगे ही नहीं। तो बता रहे थे श्री श्री कुंज बिहारी सर जी महाराज, वैज्ञानिकों ने इन रचकाचार्यों के प्रवचन को सुना। यंत्रों के द्वारा, आजकल तो यंत्र के द्वारा परीक्षण करते हैं, यंत्रों के द्वारा परीक्षण के बाद यह सुनिश्चित सिद्धांत पर पहुंचे वो लोग कि काशी के बाद जमुना जी का प्रवाह गंगा जी में मिल जाने के बावजूद भी अपना अस्तित्व कायम रखता है। यह वैशिष्ट है सर्वेश्वर श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा भी है। समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी मानी जाती है। शास्त्रीय पद्धति के आधार पर सर्वतीर्थमयी गंगा कहा जाता है। लेकिन अप्राकृत जमुना जल का जो रस प्राप्त हुआ जिन जल जंतुओं को, उनमें इतनी अनंतता हो गई कि जमुना जल का ही पान करते हैं, पूर्ण सलिला गंगा जी का जल पान करती नहीं है। ये अनंतता की बात है। हम प्रत्येक दिन नहीं, घंटा नहीं, सेकंड पर अपनी विचारधारा को परिवर्तित करते रहते हैं। आज चाहते हैं वो अलौकिक सुख शांति प्राप्त हो, असंभव है। आपको कथा साहब को सुनिए, जब तक आप एकांत मन से समस्त विषय वासनाओं को तिलांजलि नहीं देंगे और सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नवामृत का रसास्वादन नहीं करेंगे, तब तक तो भाई दुरूह ही है, कठिन ही नहीं कठिनतम है। सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी बताते हैं अपनी दुहावली, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। देख, एक पक्षी अच्छा आता है, केवल 12 महीना में एक स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं, बांस पर गिरने पर वंशलोचन बन जाता है, सीपी में गिरने से मोती बन जाता है। और उसी स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद गिरती है, उसी को पान करता है चातक पक्षी। 11 महीना ही, 11 महीने प्यासा रहता है। एक बार हमने देखा है, ये जो अपनी गंगा जमुना जी श्री राधे कमला जी है ना, आप लोगों ने खूब देखा होगा। जब लबालब बाढ़ आ जाती इसमें, तो अगल बगल के जो पेड़, उनकी डालियां नीचे जल से स्पर्शित करती रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है? हमने भी देखा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, देखा उत्तर की तरफ कमला जी एकदम साफ चकाचक, एक भी पेड़ की डाली नीचे नहीं, सफाई हो रही है, ठीक है। लेकिन कल मल्हार में पतित पावनी विष्णुपदी मान गंगा जी किनारे एक पेड़, उसकी डाली गंगा जल से स्पर्श कर रही है और उस पर एक चातक बैठा है, अपनी चोंच ऊपर, दोनों ऊपर नीचे की चोंचों को खोल करके ऊपर, स्वाति नक्षत्र आवेगा मेरे मुख में, उसका जल जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आप कहोगे बरसात ऋतु में जो बारिश होती है उससे मुख में पानी जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनंतता की पराकाष्ठा है।
अब देखिए क्या लीला होती है। एक सब अपना अपना काम करते हैं। जब सब अपने अपने काम करते हैं भैया, तो आप अपना काम क्यों छोड़ बैठे हो? आपका क्या काम है? सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का अहर्निश स्मरण चिंतन भजन करना। उसको छोड़कर हम इधर चक्कर काटते हैं, उसका बुरा परिणाम आए दिन हम भोगते रहते हैं। जमुना जल से स्पर्शित एक पेड़ की डाली पर बैठा चातक पक्षी, एक बधिक ने दूर से देखा, बाण मारा, नीचे गिरा। उसने सोचा मैं जमुना गंगा जी में गिर रहा हूं, कहीं मेरी चोंच में गंगा जल चला गया तो चातक वंश का मैं कलंक हो जाऊंगा। देख बताते हैं, बध्यो बधिक पर पुण्य जलो, पलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम हो, मरती हूं लगी पहुंच। वो समझ क्या बढ़िया बात। महात्मा अनुभवी होते, अनुभव के द्वारा जो बात बोली जाती है वो वेद वाक्य से भी बढ़कर होती है, सिद्धांत की बात होती है। उस चातक ने देखा मैं पुणे सल्ला कर गंगा जी में गिर गया, कहीं मेरी चोट में गंगा जी पहुंच गया तो ठीक नहीं होगा। पूरी चातक जाति का मैं कलंक माना जाऊंगा। पलट पलट उठाई चोंच, चोंच को ऊपर कर दिया, बंद कर लिया मेरे मुख में। मैं मर रहा हूं, मरता मरता मेरे मुख में गंगा जल न चला जाए। जिसे गंगा जल की महिमा को से मत सोचिए। गंगा शब्द का अर्थ ही होता है गम और गा है। गमली गतो धातु से गंगा शब्द निष्पत्ति होती है। गम उच्चारण गमयति विष्णु पदम जैसा गंगा। आपने गंगा शब्द उच्चारण नहीं हो पाया, गम हुआ कि शरीर छूट गया संजोग से। तो अगला जो गो है वो क्या करता है, अलौकिक विमान बन करके आपको सब बिठा के भगवान विष्णु के पास पहुंचा देता है। बताते हैं गंगा गंगेति जोब्रूयात् योजना नाम सतेरति मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। कहते हैं गंगा गंगेति जो गंगे 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 सैकड़ों योजन हजारों कोस दूर से यदि कोई गंगे गंगे करता है शायद पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता, निष्पाप होकर भगवान विष्णु का धाम पहुंच जाता। राय सामने एक जगह तो यहां तक आया है, दृष्टा पाप शतम हंति, दृष्टा पाप शतम हंति, पाता पाप शतद्वयम्, स्नाता पाप सहस्राणि हंति गंगम न संशय। जिसने गंगा जल को देख लिया उसके एक कदम का पाप दूर हो गया। गंगा जल का स्पर्श किया उसको 200 जन के पाप दूर हो गए। ऐसे जिसने गंगा जल में स्नान किया उसका सहस्त्रों जन के पाप दूर हो गए। राधे राधे राधे, क्या बढ़िया बढ़िया। ऐसी पवित्र परम पवित्र गंगा जल मेरे मुख में न चला जाए, अनंता में रोड़ा अटक जाएगा, व्याघात हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। इसीलिए चातक पंछी ने मरकर प्राण त्याग दिया, गंगा जल को अपने मुख में जाने नहीं दिया। इसी प्रकार से ये दृष्टांत है, दृष्टांत किया। आप एकमात्र अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में
नाम को ही वो स्वाति जल समझ करके सदा लेते रहिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो पकापक होने से कोई विश्व की शक्ति नहीं बचा सकती। आइए, कल महात्म कथा आप लोगों ने सुनी। पद्म पुराणों के 6 अध्यायात्मक महात्मा, उसके अवसान में एक मंत्र है। अवसान माने अंत में, 6वें अध्याय के अंत में एक मंत्र बहुत बढ़िया है। मंत्र माने श्लोक। देखिए, जमराज के दूतों से भी गलती होती है, तो गलती अब की बार न हो जाए इसलिए जमराज अपने दूतों को बुलाकर कान मंत्र के समान कहता है। जो भागवत की कथा सुनता है, भूल करके उसको पकड़ने मत जाना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये लोग तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो जिनसे मैंने भागवत पढ़ी, राधे राधे, सोनाम धन्य ब्राह्मण कुलभूषण श्री श्री नथीलाल शर्मा, वयोवृद्ध से भागवती पूरा कंठ वो कथा करने बैठते थे। कोई आता है जाता हो, कोई परवाह नहीं। हम तो श्री गोपाल जो कथा सुनाते हैं 3 बजे से लेकर 8-9 बजे तक कथा कहते रहते रहते हम 3-4 जने रह जाते थे। हमने पूछा, गुरुजी खचाखच हॉल भरा हुआ था, आपकी कथा में देर होने सब चले गए। उनका लाला तुम नहीं जानते हो, हमारे श्रोता मंदिर में बैठे गोपाल जी हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं, तो हम क्यों कथा को छोड़ें? तो श्रोता सुन रहा है बड़े प्रेम से, तो मुझको वक्ता बना रखा है, मैं क्यों छोड़ू कथा को? तो 9 बजे तक कथा कहता। उन्होंने एक बात बताई, वृंदावन से उत्तर दिशा माठ की तरफ एक निम्बक ग्राम है, आज भी है, और मशहूर निम्बक ग्राम तो निम्बारकाचार्य की बहुत मशहूर जिला बरसाने के बीच में, जहाँ निम्बग्राम स्टेशन बन गया है। तो जमुना के पल्ली पार जो निम्बक ग्राम सही वर्णों के लोग रहते हैं। एक नथु शर्मा नाम के ब्राह्मण देवता, काफी अवस्था, 3-4 बच्चे, शरीर छूट गया। जमराज आते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। श्री जमराज के पास पहुंचा, जमराज के दूत चित्रगुप्त आते हैं। कहने में देर हो रही है, करने में देर नहीं होती है। चित्रगुप्त जी ने कहा, श्रीमान जमराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी देखिए इनका क्या कर्म संविधान है। अरे राधे राधे, ये क्या किया तुम लोगों ने भाई? अरे उस निम्ब गांव में रहने वाला नथुराम है, एक चमा चर्म का, उसको लाना चाहिए था। तूने बहुत गलत किया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कहीं शरीर जल गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तब तक क्या हुआ? वो पंडित जी बता रहे थे क्या हुआ। अच्छे बच्चे आए, रोना धोना करके, फिर विमान बना कर ले गया अस्पताल में। सारी व्यवस्था हो गई, लकीर पर स्नान आदि करा कर नया कपड़ा धारण करके विराजमान कर दिया। ऐसे करते हैं। उनके ऊपर लकड़ियों का बोझ चकाचक। कहने में तो देर लगती, करने में देर नहीं हुई। जमराज के दूतों ने झट उस शव में, लाश में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रवेश कर दिया, और ऐसे ऐसे होने लगे, लकड़ी गिरने लगा, सबको आश्चर्य हो गया। जितने गए थे बारात में, बारात हम कहते हैं, जितने बारात में झट के लकड़ी हटाई, उठकर बैठ गए। तो क्या कहा अपने बेटे से, जल्दी आग नहीं लगी, जल्दी जाओ, चमर टोली में मेरे नाम का जो है
जाओ देखो क्या हुआ। आप कैसे? अरे पीछे बताऊंगा, तुम जाओ तो सही। एक दो गए, वह हुक्का पी रहा, हुक्का एक होता, हुक्का पी रहा था चमार। देखते ही देखते हुक्का हाथ छूटा, जय गोपाल हो गया। ये दोनों स्मशान घाट से पहुंचे थे। पूछा, क्यों भाई क्या हुआ तेरे पिताजी को? मत पूछिए, अभी अभी हुक्का पी रहे थे, नौजन क्या हो गया, किसी सेवा भी नहीं ली, गोविंदा नमो नमो हो गया। वो भाग आए दोनों, फिर उनका था ले जाने का, इनको ले गया बीच में। भूल हुई कि नहीं? राधे श्याम। अब दोनों भगे भगे आए तो पिताजी बताओ आप कहां से चले आए? सारी घटना सुना दी। भूल हो गई जमराज के तरफ से, लेना था नथुराम को ले लिया। नथु शर्मा वहां फटकार लगी तो परिवर्तन परिवर्तन हो गया। कहने का तात्पर्य जमराज की हर भूल भूलिया होती हुई है ठाकुर जी कृपा से। अब जमराज सारांश हो गए। वो कहते हैं, मूल में लिखा है भागवत जी महात्मा, स्वपुरुष मत विक्षेपास्तम बदत जमा के लिए तस्य कर्ण मूले परिहर भगवत कथा सुमत्ता प्रभु अहम अनिंद्रिणाम न तो विष्णुवाना। ध्यान रखिए, वैष्णवता की कितनी बड़ी महिमा है। सोम विष्णुवाचार्य जमराज का भगवान का एक ट्रस्ट है जिसमें 12 सदस्य हैं, 12, जिसमें धर्मराज का भी नाम आता है। शंकर बाबा हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर है, नारद जी हैं, जमराज धर्मराज भी हैं, सुखदेव जी हैं, हनुमान जी हैं, प्रहलाद जी, बलि जी, ये सब है। इंद्र नहीं है। राक्षस जाति के 2 भक्त हैं, प्रहलाद जी और बलि जी, जनक जी की पितामह भीष्म और ठाकुर जी की बात है। लेकिन देवताओं में कोई नहीं। वैष्णवाचार्य धर्मराज जी महाराज तो अपने दूतों को देखा औजार पाती लेकर के मर्त लोक में, जहां कहीं पापात्माओं को पकड़ कर ले जाने के लिए, तो उनको जो जा रहे थे तुरंत आपने निषेध किया, मेरे दूतों इधर सबके सब आश्चर्यचकित होकर के उनके पास आए। आश्चर्य इसलिए लग रहा है, हम तो आश्चर्य न जान कितनी बार जाते आते हैं, कभी ऐसा नहीं कहा था। हाँ बताइए, सुनो, चुपचाप करते हैं, हल्ला मचा कर नहीं कहते हैं, बैक लगा कर नहीं कहते हैं। स्वपुरुषम स्वतुतम दीक्षम दृश्य देख करके उनके पास में पास सब कैसे पकड़ ले जाएंगे, सारी व्यवस्था था। उनको अपने पास बुला करके उनके मस्तक को पकड़कर इस प्रकार से कपड़ा से ढक दिया। जैसे गुरुजी मंत्र नहीं देते हैं वैसे कर। कान में मुंह सटा कर धर्मराज ने कहा, परिहर भगवत कथा सुना, ये सुनिए, हे मेरे दूतों कान खोलकर सुन लो। भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले वैष्णव हों, कंठी तिलक वाले, उनके पास भूलकर मत जाना। क्यों? तो कथा सुन रहे हैं। सही प्रकार लोग होते हैं। दूतों में बुद्धिजीवी था, उसने कहा भगवान एक बात बताइए, इसने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, जो इसके पापों की फैल एक नहीं अनेक हमारी आपके
ऑफिस में रखी हुई है, उनका क्या होगा? कुछ नहीं, सारी फाइल को भगवान की अदालत में, भगवान के ऑफिस में भेज देंगे। अब सारी फाइलों की सुनवाई वहां होगी या नहीं होगी? राधे राधे, क्या बढ़िया बात है। आप यहाँ आते हो, मन लगता नहीं है, झूला झूलते हो, ऐसे काम चलेगा? साकाक्ष होकर के, मनोयोग के साथ, श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महाभारत। सबसे पहली बात तो वैष्णव स्वीकारना, कंठी तक धारण कर। वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर के मूल में लिखा है। और कौन कहता? वैष्णवाचार्य का कथन है, भगवान के ट्रस्ट के ट्रस्टी का कथन है। इसमें अगर से मगर परंतु नहीं लगाया जा सकता। क्यों? राधे राधे। अरे श्रीमद् भागवतम पुराण वन में वैष्णव नाम धनम है, वैष्णवों की संपत्ति बताते नहीं हरिराम व्यास जी महाराज। परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में टेढ़त सुमरत बारंबार। परम धन, सबसे बड़ा धन कौन सा है? श्री रासराज से श्री ब्रजमान दुलारी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा समाजों के मंगल बना। एक बात सुना देते, वृंदावन में एक हमने उनका दर्शन किया है। अब मृत सज्जा पर से समझ लीजिए, उन्होंने पुस्तक बनाई, बहुत बात सुनाए ना, बात कहते हैं सरस्वती बात। मेरी चाहना बहुत दिनों से थी, जैसे दुर्गा सप्तशती है ना, उस पर राधा सप्तशती यदि मिलती तो मैं पढ़ता, पता लग गया ये ढूंढा दे पाया। मैं पहुंचा तो वहां पहुंचा। अच्छा, और किसने भेजा? हम उनका श्री श्री सोनाम धन नतीलाल महाराज। हाँ, उनको पता है। मात्र उन दिनों में 3.5 रुपए थे, लेकिन नहीं लिया हुआ। उसमें अष्टों बहुत बढ़िया है, सुना देता। राधा नाम को परम धन राधा नाम आधार। अरे अर्थ राजा फिर कल हो जाएगा, क्या बिगड़ता है? सत्संग लाभ लेते चलो ना। श्री राज पांडे जी राधा 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 राधा। अब क्या लीला हुई है उसमें दिखा है, देखिए। किसी को कुछ पता नहीं है, राधा नाम का उसको ज्ञान भी नहीं है, और जा रहा है। अकस्मात उसकी जीवा से राधा ये 2 अक्षरात्मक नाम निकला। लाभ क्या हुआ? आप नहीं देख सकते हैं, न जो जिसके मुख से अनायास नाम निकल गया वो शुद्ध सारी व्यवस्था हो गई, वो अभी नहीं देख रहा है। बताते हैं श्रीमान बागी जी महाराज श्रीराहा सप्तशती में विष्णु चक्रधर प्रयाति शूली शिव पृष्ठतः वामे पाधर प्रयाति वरुण बज्री हरि दक्षिण स्वच्छंद ब्रज नरस गृत राधे की नामाक्षर नृत्यंत सरस प्रसून निचयान बरसंत दिव्यो मुदा। किसी ने कहीं जाने की यात्रा की, जा रहा है, अकस्मात जानबूझ करके नहीं, उसकी जीवा से राधा यह नाम निकल गया। क्या हुआ? स्वयं चतुर्भुज भगवान विष्णु शंख चक्र पद्म लेकर के उसके सामने आगे रक्षा करेंगे। विष्णु चक्रधरा पुरता चक्रधारी। आजकल परमावतार श्री कृष्ण टीवी पे आ रहा है, हम उसको देखते हैं रोज। राधे श्याम। तो कंस कहता है, अरे चक्रधारी देखते नहीं, तुम्हारी सारी विधान को समाप्त कर देंगे। वो चक्रधारी बार बार कहता है,
जो चक्रधारी कहता है कि लक्ष्मण सामने दिख जाते हैं। तो देखिए, अकस्मात किसी की जीवा से राधा शब्द चरित हो गया, उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु हाथ में शस्त्र लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। वो नहीं देखता है। तब आप कहोगे आगे से विष्णु ने रक्षा कर दिया, पीछे से किसने कर दिया, जय गोपाल। तब तो सूली सिवा पृष्ठतः, शूला अस्ति असो सूली, चक्रम अस्ति असो चक्री, वज्रम अस्ति असो वज्री। तो क्या हुआ, त्रिशूलधारी भगवान शंकर अकस्मात जिसकी जीवा से राधा नाम उच्चरित हो गया है, आगे चक्रधारी श्री विष्णु और पीछे त्रिशूलधारी श्री शंकर जी रक्षा करने के लिए आ गए। आप कहोगे दाएं बाएं से किसी ने राधा राधा कर दिया। तब देखिए, धर्म ग्रंथों में आया है सर्वप्रथम राष्ट्रीय किसने किया, वरुण जी। समस्त समूह को अपने अधीन करके राष्ट्रीय किया था। बहुत बड़े बलवान। सबसे अंत में राष्ट्रीय किसने किया, महावना चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित युधिष्ठिर जी। उसके बाद राष्ट्रीय नहीं हुआ है, वैसे करते हैं, अपने गड़बड़ करते हैं। देखिए, कलयुग में जग संभव हो ही नहीं सकता। कलयुग में जग नहीं हो सकता है। जग करना तो नाम जग करिए। आप सबके सब तो भागवत जी के विज्ञ हो। 8वें स्कंद के वामन उपाख्यान में वामन जी ने तो सुतल लोक बलि जी को भेज दिया और टुकुर टुकुर देखते रह गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुंह लटकाए खड़े थे। श्रीमान बाबा ने कहा, आचार्य वर्ज जरा ये पहुंचे। देखिए, मेरे आने से आपके जजमान बलि जी का यज्ञ खराब हो गया। भगवान आने से खराब होता है, राधे राधे। भगवान के आने पर खराब होता होता भी सही हो जाता है। तो आप कहते भगवान स्वयं, क्योंकि इन्होंने अपने चेला बलि से कहा था, वामन जी कुछ मत दो, ये छलिया है, कपट का वेश बना रखा है, ये भगवान है, विष्णु है, अदिति कश्यप के द्वारा प्रकट हुआ है देवताओं के लिए, कार्य साधना करने के लिए आ गए हैं, मत दो। नहीं करते। भगवान का देखो, मेरे आने से आपके जजमान का जग खराब हो गया है, आप इसका शुद्धिकरण करो। तब शुक्राचार्य क्या कहते हैं, श्लोक है, किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी जगह में मंत्र तंत्र छिद्रम देश काला वस्तुना सर्वम करोति निच्छद्रम नाम संकीर्तनम। तब हे भगवान, हमको क्यों मोहित कर रहे हो? हम आपकी सारी लीला को जानते हैं। किसी भी जगह में, किसी पूर्ण कार्य में आपके मंगल मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, देश के द्वारा, काल के द्वारा, पात के द्वारा किसी प्रकार से त्रुटि उपस्थित होती है, वहां आपके मंगल नाम का उच्चारण करने से सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। यहाँ तो आप, आपके नाम दोनों हैं। तब ऐसी बात कहते हो आप, फिर भी आपके आदेश का मैं पालन करता हूं। देखिए, मैं बता रहा था, विषय पर रहना चाहिए श्रोता। अकस्मात किसी ने राधा नाम उसके मुंह से निकल गया, चक्रधारी भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु आ गया। क्यों आए? रक्षा करने के लिए। हमारे अंशी, हमारे अवतारी, हमारे व्यूही, हमारी शेष परमाधिष्ठात्री राजेश्वरी के मंगल में नाम का उच्चारण इसकी जीवा से हो चुका है, इसीलिए भगवान विष्णु भगवान आए उनकी रक्षा करने के लिए। अब भगवान संग आ गए। अब भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के पीछे आ गए। अब बाईं ओर सर्वप्रथम राष्ट्रीय करने वाले महाबलवान वरुण जी अपने अस्त्र शस्त्रों लेकर बाईं ओर आ गए। अब दाईं ओर क्या होगा? वज्री हरि दक्षिण,
इंद्र को भी हरि कहते हैं। हरति दैत्यान्तसहरि, हरति दैत्यानां प्राणा, हरति दैत्यानां प्राणा दशहरि इंद्र। अब विशेष है बज्री, वज्र उनके हाथ में से बज्री है। भगवान श्याम सुंदर का विधान देखिए, उस राधा नाम उच्चारण करने वाले के आगे श्री विष्णु चक्र सुदर्शन चक्र लेकर के, पीछे त्रिशूल लेकर भगवान शंकर, बाईं ओर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बलराम जी रक्षा करने के लिए, दाईं ओर देवराज इंद्र दधित्य ऋषि के हड्डी के द्वारा निर्मित वज्र को लेकर आ गया। चारों तरफ विकसित हो गया ना, बात समझ में आई। भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राणाधिष्ठात्री देवी राजश्री राहा नाम उच्चारित हो गया किसी अज्ञात पुरुष की जीवा से, उसके रक्षक कौन हो जाते हैं? विष्णु भगवान, शंकर भगवान, वरुण भगवान, इंद्र भगवान। इंद्र को भगवान से पुकारा गया है, लेकिन जिसकी रक्षा करने के लिए सब उपस्थित हो गए हैं वह नहीं देख रहा है किसी को। इतना ही नहीं, स्वच्छंद ब्रजतः नरस्य ग्रंथः, स्वच्छंद कही जा रहा है। आकाश में तो उसी जीवा से राधा इतना उच्चारित हो गया। अप्सराएं आकर उसके सामने नृत्य करती हैं, वह नहीं देख रहा है। आगे से क्या सुंदर चित्र उतारा है। इतना ही नहीं, बरसंत दिव्यो मुदा, सुंदरियां कल्प वृक्ष के पुष्पों के द्वारा उनको पुष्पों से ढक देते। परम धन राधा नाम के ऊपर बात चली थी, ठाकुर जी के पास रह जाएंगे। अब मैं यहीं तक रहूंगा। अब हमारे मंडलेश्वर किशोरी शरण जी परम संगीत में कथा के द्वारा आप लोगों को आनंद प्रदान करेंगे। तब तक हमारे श्री पंडित प्रवर श्रद्धेय पांडे जी महाराज आपको कुछ कहने जा रहे हैं, श्रवण करके राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। ये बैठ करके राधे राधे बड़ा आनंद आवेगा, बीच में उठने भागने का काम नहीं करेगा। जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य एवं सार गर्भित वचनामृत हम लोग श्री सिद्ध गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सिद्ध गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और अभी तक हम लोग श्री सिद्ध गुरुदेव भगवान के वचनामृतों का श्रवण पान कर रहे थे। अब ठीक उन्हीं के परम कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं। एक बार निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए दिव्य कथामृत को हम लोग श्रवण करें। कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। अभी जिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृतों को हम लोग श्रवण कर रहे थे, उन्हीं श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा दिव्य संकल्प है
कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएं, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखे जाएं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, वह जो मंदिर निर्माण होने वाला है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प स्वरूप, वह मंदिर भारत ही नहीं अपितु एशिया का एकमात्र मंदिर होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी जो श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं मिथिला कुंज वृंदावन एवं प्रतीक वृंदावन से जुड़े हुए हैं और जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो कि उस भागवत के मंदिर में हमारे द्वारा कमाए गए जो हमारा नेक धन है वह उस मंदिर में लगे, तो मैं दोनों हाथ खोल करके आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग आएं और अपनी सेवा का हाथ लेकर के उस भगवान के मंदिर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक ईंट की सेवा उस मंदिर के निमित्त हमारी हो, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और आप लोग चाहते हो हमारे परिवार के, हमारे पितरों के कल्याण के निमित्त उस मंदिर में एक श्लोक का लेखन किया जाए, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखा जाए, तो मैं निवेदन करूंगा उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप एक ईंट की सेवा से जुड़ना चाहते हो तो 1100, और यदि एक श्लोक की सेवा से जुड़ना चाहते हो तो 5100 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूँ, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विगत 30 वर्ष से श्री अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है प्रतीक वृंदावन एवं मिथिला कुंज वृंदावन में। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग भी, श्रावण का महीना है, श्री सद्गुरुदेव भगवान ने भी कथा के माध्यम से श्रावण के महीना का जो महात्म्य होता है हम लोगों को बताया, क्योंकि किसी शास्त्र में बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। 100 काम छोड़ करके भोजन काम करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1 लाख कार्य छोड़ करके दान करना चाहिए, लेकिन सज्जनों करोड़ों कार्य छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारे परिवार में हो, समृद्धि हो, हमारे पितर त्रिलोक में आनंद से रहें, तो उनके निमित्त आप लोग श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में होने वाले अखंड युगल नाम संकीर्तन में अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करें। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त संकीर्तन की सेवा से जुड़ना चाहता है, एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए है और 1 महीने की संकीर्तन की सेवा 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त एवं हमारे पितरों के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम संकीर्तन होता ही रहे जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, तो इसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हो तो आप लोग अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सेवा संचालित की जा रही है, जिसका नित्य प्रति आप लोग दर्शन करते हो। जो हमारे आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, इसके द्वारा आप लोग लाइव दर्शन करते हो, और जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं आप लोग भी बीच बीच में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एवं पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो गरीब बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती है नहीं होती है, ऐसे उन गरीब भूखे असहाय लाचार बेसहारा बच्चों के पेट को भरने का संकल्प पूज्य महाराज श्री ने लिया है। और हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उन गरीब बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, उनके भोजन की समुचित सुंदर और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रावण का मास चल रहा है, आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और कम से कम एक बच्चे के भोजन को तृप्त कराने के, उनका पेट भरने का संकल्प लें और आप हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ें। यदि आप चाहते हैं कि एक दिन की संपूर्ण सेवा हमारे द्वारा हो तो उसके लिए आपको मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ करके किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट को भर करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जैसा कि मैं नित्य प्रति आप लोगों को बता रहा हूँ, श्रावण के मास में प्रतीक वृंदावन में स्थापित जो रामेश्वर महादेव हैं उनका दिव्य अभिषेक किया जा रहा है।
आज जो लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भक्त जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। लाइव प्रसारण आप लोगों को रामेश्वरम महादेव मंदिर से आप लोगों को दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से आप लोगों के परिवार के कल्याण के निमित्त पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक संपन्न हुआ। और जो लोग टीवी के माध्यम से भी कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के कल्याण के लिए अभिषेक का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का अभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग इस पावन सेवा से जुड़ सकते हैं, मात्र 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प चल रहे हैं, आप उन प्रकल्पों से जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कुछ इस कदर हम आपके इंतजार में बैठे रहते हैं। जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, कुछ इस कदर हम आपके इंतजार में बैठे रहते हैं जैसे भूखे बच्चे खाने के इंतजार में खोए रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और हमारे सेवा संकल्प के प्रकल्पों को मजबूत करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आइए अब हम लोग व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव भगवान, आगे की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम सब भगवान भागवत भगवान में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 सेवा करते कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हम समस्त भागवत प्रेमी जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से अपने अपने घर पे बैठकर पूज्य गुरुदेव की दिव्य भागवत की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। जिस भागवत की महिमा में आज हम सब केवल भागवत का जो मुख्य सारे तत्व है, जीवन को हम सभी को इस पुनीत पावन शुभ अवसर सावन मास और इन सावन मास की आज प्रथम सोमवारी है। बहुत लोग एक माह तक व्रत करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जब हम 1000 वर्ष तक देवी की उपासना करते हैं तो भगवान खुश होकर
देवी खुश होकर भगवान शंकर जी के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं। और जब हम 100 वर्ष तक भगवान शिव का आराधना करते हैं तो भगवान शिव सोचते हैं मैं इसे क्या दूं, क्योंकि जिस भोलेनाथ सदा भगवान के मंगलमय नाम का रसास्वादन करते हैं, अपने परम प्रिय भक्त को जो नाम माता पार्वती को स्वयं भगवान ने जिस श्री राम और कृष्ण के मंगलमय नाम का उपदेश दिया था और कहा था कि नाम नामिनो रभिदत्वात्। इस संसार में पूज्य गुरुदेव हम सबसे बार बार यही सुंदर दिव्य उपदेश दिया कि भगवान से भी श्रेष्ठ उनके मंगलमय नाम है। और ये नाम केवल से राधा नाम लेने से प्राणी मात्र की क्या रक्षा होते हैं। एकमात्र भागवत भगवान के शरणागति की स्वीकार करने से यमराज ने किस प्रकार अपने परम प्रिय सेवकों को उपदेश दिया। और हम सब अति सौभाग्यशाली है जो पूज्य गुरुदेव जैसे परम नाम जापक महापुरुष के हम सब श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से घर घर बैठकर दर्शन करते हैं, जिनके समस्त अनुयायी प्रतीक वृंदावन के सत्संग भवन में भी उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का हम सब ध्यान करते हुए जीवन में 2 मार्ग हर व्यक्ति अपनाता है। पहला मार्ग सब चाहते हैं कि मेरा दुख का निवारण हो। आज सोमवारी को भोलेनाथ का अभिषेक के पश्चात लोग जल चढ़ाते हैं, व्रत करता है। उनका उद्देश्य ये है कि घर में सब सुख शांति से रहे, कोई दुखी ना रहे, क्योंकि समस्त दुख निवारण का औषधि ही भगवान की मंगलमयी कथा है। हम एक माह तक कम से कम, क्योंकि आज के दिन से 1 माह तक हम जप करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। किसी भी प्रकार की साधना करते हैं सावन में तो उन साधना की प्राप्ति शीघ्र हो जाते हैं। हम यदि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सावन मास बहुत महत्वपूर्ण मास माना गया है। महामृत्युंजय जाप अन्य भी नाना प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, तो उन अनुष्ठानों में भी 10,000 गुना का फल मिलता है। जीवन में यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण भी करते हैं सावन मास में, इन मास में 10,000 गुना फल मिलता है। शास्त्र में कहा गया है श्रावण मास इस प्रकार उत्तम मास माना गया है जो हम सब को भोलेनाथ जागृत कराते हैं कि हम सब भगवान की ओर चले। और यही उद्देश्य लेकर जहां 88,000 शिव विराजमान हैं, जिसने आदरणीय सूत जी से यही प्रश्न किया, जीवन में हर व्यक्ति का दुख निवारण के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही प्रश्न लेकर संतों के पास भी जाना चाहिए और यही प्रश्न अपने हृदय में भी उतारना चाहिए। प्रश्न बड़ा विलक्षण किया आदरणीय सुख जी ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्याहि कथाशारम मम कर्ण रसायनम। जीवन में हर व्यक्ति कोई साधक है तो साधक चाहते हैं कि मेरे अंदर समस्त अज्ञान का नष्ट हो जाए, ऐसा ज्ञानी बनो,
ज्ञानीवार इस प्रकार ज्ञानी नहीं बनो जो एक ज्ञान ऐसा होता है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वृंदावन के आसपास में एक से एक महापुरुष विद्वान होंगे। ऐसा नहीं है जो वेदांत को ज्ञाता नहीं, उपनिषद की ज्ञाता नहीं, अनेक पुराणों की ज्ञाता नहीं, फिर भी उनके हृदय में आप चाहोगे कि श्री कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए, ये निदान असंभव है। श्री कृष्ण भक्ति उन प्राणियों के हृदय में प्रकट होता है जो सही में, जैसे महाराज ऐसा नहीं है वहां 88,000 ऋषि मुनि जो विराजमान थे वो अपने जीवन में एक बार कौन कहे अनेक बार सज्जु त्रेता द्वापर युग के दर्शन कर चुके होंगे, फिर भी दुख का कारण दो जगह होता है। एक तो हम स्वयं अपने आगे किसी को श्रेष्ठ मानते नहीं, दूसरा दुख का कारण जो हम अभी तक भगवान के शरण में नहीं गए। भगवान के शरण में जाने के लिए भी एक सरल मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर जल्दी कृपा हो जाए, वो है सेवा मार्ग। हम यदि अपने हृदय में इन सावन मास में ही एक सेवा का भाव ले लिया कि श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में मुझे संकीर्तन कराना है, तो कोई ऐसा नहीं उन संकीर्तन में हमें अधिक व्यय करना पड़ेगा। अपनी श्रद्धा एक दिन के कराओ, चाहे 10 दिन के कराओ, महीने भर के कराओ, 15 साल, ऐसा नहीं है जो हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। भगवान की ओर जाने के लिए कई मार्ग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एक ही मार्ग है, वो भगवान के नाम। क्योंकि सौनक जी ने 2 प्रकार के प्रश्न किया कि भगवान ऐसा नहीं, यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सब विराजमान हैं, लेकिन जब हमने संकल्प किया कि मुझे सहस्र समासरित 1000 वर्ष तक यज्ञ करना है, लेकिन महाराज कभी कभी क्या होता है जो हम नाना प्रकार के अनुष्ठान करा लेते हैं ग्रह की शांति के लिए, लेकिन उन अनुष्ठानों के कराने के बाद भी ग्रह बना रहता है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर अज्ञान है। बोले भगवान आप हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, कोटि सूर्य समप्रभा। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है संत महापुरुष से, सदगुरु से, तो अपना बड़प्पन को त्याग दो। जब तक मेरे अंदर अपना बड़प्पन रहेगा, बड़प्पन से कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। स्वयं को अपना बड़प्पन को त्याग कर उन महापुरुष को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बनो जो हमें परमात्मा से मिला दें, जो हमें श्री कृष्ण से मिला देंगे, जो संसार की बात करते 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 परमात्मा की ओर ला देंगे। संसार की बात ऐसा भी है क्योंकि ये भी कहा कर्ण रसायनम। अगर वेदांत की बात ही आपको सुनाने लग जाए और कानों को प्रिय ना लगे तो वहां निद्रा देवी आ जाती है जल्दी। तो कहा भगवान मेरे अज्ञान का भी निवृत्त हो और कानों को भी प्रिय लगे, इन दोनों का समावेश। जैसे भगवान ने आज संसार में गीता का ऐसा उपदेश दिया है, जीवन में घर घर में जन जन में गीता का प्रचार प्रसार है। गीता भगवान की वाणी का अवतार है और भागवत भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, स्वयं भगवान ही है। क्योंकि कहा गया है तेन अंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी वाणी आज समस्त ब्रह्मांड में दुनिया में जीवन में यदि किसी प्रकार की शंका होती है तो गीता पे हम विश्वास करते हैं।
जीवन में कर्म किस प्रकार करना चाहिए तो हम गीता पे चलते हैं। जीवन में माता पिता को किस प्रकार सेवा करना चाहिए हम गीता पर चलते हैं। जीवन में हम शास्त्र को धर्म को कैसे पहचाने वो हमें गीता सिखाते हैं। लेकिन गीता में भी ये वर्णन है ता मन मनस्का भव, अपना मन हमें दे दो। ये गीता में उन व्याख्या में नहीं वर्णन है कि कोई दिया है, क्योंकि वहां भगवान गीता पे कैसे प्राणी मात्र को चलना चाहिए धर्म पर ये सिखाए हैं। लेकिन उसकी व्याख्या देखना है तो हमें भागवत के शरण लेना ही पड़ेगा। ता मन मनस्का भव, मन यदि किसी ने दिया है तो उन गोपों का वर्णन आप श्रवण करो जिसने भगवान के लिए अपना मन दे दिया। भगवान आपके अंदर करोड़ों ज्ञान है, लेकिन मुझे तो ऐसा रसायन दो, जो रसायन, जो दवा, जो औषधि, यदि हमारे अंदर तनिक सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो ना जाने डॉक्टर 10-20 औषधि रख देते हैं। अब डर लगता है कि प्रातः काल खाली पेट ये गोली नहीं खाया तो गोली खाने के बाद गैस बन जाएगा। लेकिन यहाँ आदरणीय शौनक जी ने कहा ज्यादा रसायन दवा मुझे नहीं खाना है, मैं थक गया हूं दवा से। एक ऐसी औषधि बता दो जो कर्ण रसायनम, कानों को प्रिय लगे। बोले भगवान मैं चाहता हूं कि घर में हर व्यक्ति यदि यही मन में सोचने लग जाए कि हम भी घर द्वार को छोड़कर वृंदावन अयोध्या मैं चले जाऊं, साधु संत बन जाऊं, तो फिर साधु संत किसके द्वार पर मांगने के लिए, याचना करने के लिए जाएं? हम बार बार आपसे ही याचना कर सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर का विशाल, जो विश्व में प्रथम बार भारतवर्ष में 18,000 श्लोकात्मक जो भागवत मंदिर का निर्माण होगा, उसमें हम लोगों से एक ईंट मांगते हैं। आप एक ईंट का 1100 रुपया सहयोग करो। हम उसे कहते हैं आप संपूर्ण श्लोक नहीं, एक ही श्लोक का आप दान करो जो शिलालेख पर आपका नाम से श्लोक रहेगा। अगर सब यही मन में सोचने लग जाए कि हम भी साधु संत बन जाएंगे, तो फिर साधु संत गृहस्थ के द्वार पर कैसे जाएंगे? क्योंकि उन गृहस्थ के ही घर से संत बनकर आया है और पुनः उन संत को उन ही गृहस्थ के द्वार पर जाकर उनसे याचना करना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है। मांगने का कारण एक और भी है। आप संसार में जितने भी साधु संत मठाधीश है, किसी के पास धन की कमी नहीं। अगर वो आपसे याचना नहीं किया, मांगा नहीं, तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा बड़ापन के। तो कहा भगवान ऐसा अज्ञान को दूर कर दो कि घर में, परिवार में, अपनी पत्नी के पास साथ, अपने पति के साथ, अपने लड़के बच्चे के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, सबके साथ रहो। घर परिवार में रहकर श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन कोई है तो आप बताने का कष्ट करो। श्रेषाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम। अगर आप हमें श्री कृष्ण प्राप्ति का कोई साधन, कोई उपाय बता दोगे तो मैं बस मेरे लिए जीवन में यदि कहीं जीवन किसी प्रकार के दुखी है, हर व्यक्ति के अंदर अनेक दुख है, उन दुख का एक ही दवा है, एक ही औषधि है, श्री कृष्ण प्राप्ति। कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हम संसार में साधना से यंत्र ताबीज पहन पहन कर थक गए। अनेक तांत्रिक के पास, अनेक पुरोहितों के पास, अनेक जगह घूम घूम कर नाना प्रकार की साधना कर लिए और समय बहुत कम है। 100 वर्ष की अवस्था में 80-85 वर्ष में शरीर काम नहीं करता है, ऊपर पधार जाते हैं। और इन समय में, इन कलिकाल में अब साधना से हम थक चुके हैं। एक ऐसा कर्णधार, एक ऐसा कानों के प्रिय, मुझे प्रभु आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई कर्णधार, ऐसा कोई रसायन मुझे प्राप्ति करा दो ताकि मुझे सदा भगवान मिल जाए और हम सदा मुस्कुराते हैं। जीवन में
मुस्कान कैसा प्रकट हो। आज हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव है, लड़के बच्चे की शादी है और भी बच्चे के जन्मदिन है, अनेक काम हैं। हम कुछ देर दीपक जला लेते हैं, केक काट कर नाच लेते हैं, ठुमका लगाते लेते हैं, कुछ देर के लिए प्रिय लगता है, लेकिन वो सुख अधिक देर नहीं रहता है। हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो बढ़िया होटल बुक कराकर सब भोजन वहीं मिले, घर में ही सारी सुख सुविधा, घूमने की वहाँ सुंदर पार्क, सारी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन बार बार अपना बजट भी देखना पड़ता है। भाई ये सुख 2-4 दिन के लिए, फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो ये संसार ही एक प्रकार के 2-4 दिन की सुख है। यदि हम सदा इहलोक और परलोक सुख चाहते हैं तो एकमात्र इन समस्त साधना की एक ही उपाय है। जीवन में कुछ साधना करने की जरूरत नहीं, यदि साधना करना है तो प्रभु की प्राप्ति की साधना करो। और यही प्रश्न क्या, इन प्रश्न को सुनकर देखिए, कथा जब 3 बजे से होती थी, अभी श्रद्धा चैनल से हमें समय मिला है 10:30 से 1:30, तो यहाँ भर लोग बहुत चिल्लाते थे। और अभी जो साधक है शांति पूर्वक, तो पूज्य गुरुदेव से आप अलौकिक लाभ ले रहे हैं, अलौकिक लाभ ले रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को चाहिए जल्दी जल्दी मौज मस्ती आनंद, और भगवान के प्राप्ति में, भगवान के लिए प्राप्ति के लिए उन साधना में टाइम भी लग सकता है। ऐसा नहीं है जो हम चाहेंगे आज हमने हाथ में झोली माला ले लिया, आज हमने दान, एक मैया ने दान किया तो हमसे फोन किया कि अभी तक दुख का निवारण कहाँ हुआ है, आप दुख निवारण के तो उपाय बताओ। मैंने कहा मेरे पास जो था वो मैं कहा आपसे कि आप कीर्तन करा लो, अब कब होगा वो तो बांके बिहारी जान सकते, वो वहां तक, उस स्तर तक अभी मेरा भी प्रवेश नहीं है। और यही बात सूत जी ने सौनकादिक से कहा कि उन स्तर तक, जहां जिस स्तर का आपने हमसे प्रश्न कर दिया, उन स्तर तक पहुंचने के लिए महाराज कम लोगों का विश्वास होता है। सबको चाहिए जल्दी। आज मैंने शंकर जी पे जल चढ़ा दिया आज की सोमवारी के दिन, तो अब हम निश्चिंत हो गए, आज हमने सब कुछ साधना, सब कुछ तप, सब कुछ कर लिया। लेकिन नहीं, बार बार हमें चढ़ाना पड़ेगा। जल्दी चाहिए तो जल्दी के अनेक प्रकार के मंत्र है, फिर वहां भटकना पड़ेगा। चाहे कहा गया है चिंता मनिरे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में कुछ देर के लिए हम संकल्प कराते हैं, हाथ में जल लेकर, कोई कामना लेकर, हो सकता है उस संकल्प की पूर्ति, कामना की पूर्ति हो जाए। हमने 9 दिन 10 दिन बहुत नियम पूर्वक आचरण किया, बहुत नियम पूर्वक रहा। बहुत लोग सावन में, महाराज आजकल मांसाहारी लोग भी सावन में कहते, सावन में मुझे अभी ये सब कुछ गलत काम नहीं करना है, लहसुन प्याज तक नहीं खाना है, हम रोज नित्य प्रातः काल उठकर भगवान शंकर जी पर आराधना करेंगे नियम निष्ठा से। और फिर 1 महीना के बाद फिर उससे भी अधिक करने लग जाता है। अरे भैया 1 महीना मैंने कैसे बिताया वो मैं ही जानता हूँ। बहुत लोग नवरात्रि में खूब आराधना करेंगे और 11वें दिन जाएंगे कि कहीं जो पहले की उनकी आदत है वही, ये पहले की आदत है। कहा कि इन आदतों में चाहे आपको संसार के बहुत सुख सुविधा, चाहे आप इतना ही साधना कर लिया, बहुत ही साधना तप कर लिया, तो हो सकता है संसार की सुख सुविधा पारस मणि जैसे सुख सुविधा मिल जाए, किसी को पारस मणि जैसे मिल जाता है।
उससे भी आपने अत्यधिक साधना, बहुत बड़ा दानी हो गए। मानो हजारों लाखों लोगों को आप रोज खिला रहे हैं, जो आता है उसे खिलाते हैं, खूब दान करते हैं। जहां भी कथा होती है, जहां भी मठ है, मंदिर में जब जाते हैं तो आपके लिए एक अलग स्थान मिलता है। महाराज ये दानी कहीं नाराज ना हो जाए, ताकि फिर आगे दान कौन देगा। उन दानियों के लिए भी कहा है बहुत तक तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन वहां भी यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की दुर्व्यवहार हुआ, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका हुई, तो कोई राजा नृग से बड़ा दानी नहीं हो सकता, उनको भी गिरगिट बनना पड़ा था। लेकिन एक ही साधन है, जिन साधन का प्रश्न क्या कि वो है भगवान नाम। और जिसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति, जिसके हृदय में भगवान के कीर्तन के प्रति, जिसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति पूर्ण रूप निष्ठा हो जाते हैं, ये जरूर भागवत में कहा गया है, मरना तो हर प्राणी को ही पड़ेगा। कालब्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन अजगर की तरह ये काल अपना मुख खोल रखा है। समय है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, 60, 70, 80, जाते जाते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। लगता है जिंदा रहते हुए भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि उनको सहारा लेना पड़ता है, भैया मुझे पानी पिला दो, मेरे मुख में भोजन करा दो, फिर भी वो भगवान के नाम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ सदगुरु की कृपा नहीं है। सूत जी ने कहा जिसके हृदय में प्रेम, तो उसके हृदय में ही आ सकते हैं जिसके हृदय में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्यासे व्याकुल ललायित हो। और वो तो सदगुरु ही है जो योगियों के लिए भी अति दुर्लभ है। और वो प्रेम कब जागता है? प्रीति सौनक चित्ती। यदि उस प्रेम को जगाना है और इस काल रूपी अजगर से बचना है, तो जीवन में भागवत भगवान के शरण लो। हो सकता है सावन में भी आपको किसी सदगुरु पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उससे पूर्व ही भगवान ने सोचा कि कलयुग के प्राणी के हृदय में उतना अभी प्रेम नहीं जगेगा, उतना पुण्य नहीं होगा। कम से कम उनके कान में भगवान की मंगलमयी कथा यदि वो बार बार श्रवण करेंगे, तो इस काल रूपी अजगर से बच सकता है। बचने का साधन आपने सुना, महाराज परीक्षित को 7 दिन के श्राप लगा था कि 7 दिन के अंदर मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम सबको भी यही सोचना चाहिए, भैया सप्ताह के 7 दिन में कभी न कभी हमें भी तो मरना ही पड़ेगा, इसीलिए कोई ऐसा साधन क्यों ना करूं। हो सकता है साधना जब आप श्री कृष्ण प्राप्ति के करोगे, उस समय व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, जब हमारे पूज्य गुरुदेव से जब हाथ में झोली माला लेता हूं और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे के जाप करने लग जाता हूं, तो ये अंगुली पहले से दर्द होने लग जाता है, तो जाप नहीं कर पाता हूं। समझ लो, या तो आपके पूर्व जन्म के अति पाप है, वो पाप व्यवधान डाल रहे हैं, और या आप पूर्व में कोई अघोर तंत्र की साधना किया है, वो अघोर तंत्र आपको भगवान की ओर जल्दी नहीं आने देते हैं। इन दोनों को रोकने के लिए आप बार बार यही साधन करो। उसमें चाहे आपको हो सकता है पूर्व में आपको बहुत कुछ मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कथामृत का रसास्वादन करा रहे थे, तो समस्त देवता अमृत का कलश लेकर
महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की कि ये अमृत आप अपने शिष्य को पिला दो। अगर हम लोग रहते तो सोचा कि भैया ये कौन कथा सुने, कौन 3 घंटे बैठकर कथा मृत कर शाश्वत, चलो अमृत पान कर लेता हूं, बरसों अब तो अमर हो जाएंगे। जब स्वयं देवता अमर नहीं है, आप यदि ध्यान दोगे, देवता ने अपने अमूल्य चीज दे दिया, जिसके लिए देवता अपने जीवन में बहुत मार खाए थे। समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुए, ना जाने कितने देवता और कितने असुर मारा गया। और उन अमृत को स्वर्ग में सबसे जो दिव्य स्थान है, जहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है देवराजेंद्र के अलावा, लाखों देवता सुरक्षा कर भी तैयार रहते थे कि वहां अमृत कलश कोई उठा ना ले। आप जानते हो ना, गरुड़ जी ने उठाया तो उनके पीछे पीछे हजारों देवता युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ जी थक गया था। गरुड़ जी भगवान के परम पार्षद है और हम सबके कल्याण के लिए वही 4 स्थान पर जहां अमृत का बूंद गिरा था, तो आज हम सब लाखों करोड़ों एक ही जगह संतों की चरण की धूली मेरे मस्तक पर पड़ता है, चाहे वो हरिद्वार हो, प्रयाग हो, नासिक हो, उज्जैन हो। तो कहने के तात्पर्य आज वही अमृत बिना परिश्रम से महाराज परीक्षित को मिल रहा है। अभी तक श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना के विचार केवल क्या था, जीवन में चारों पुरुषार्थ को त्याग दिया था, अपनी ममता को पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में, भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था। सुखदेव जी ने अब केवल पत्तल बिछाया था कि अब पुरस्कारी करूं, लेकिन तब तक उन देवताओं ने एक विघ्न डालने के लिए कहा कि ये पत्तल सब अपने अपने हाथ में ले आया और कहा, भगवान अब इन अमृत से भी ये श्रेष्ठ जो आप अपने शिष्य को प्रदान कर रहे हो, ये अमृत आप अपने शिष्य को प्रदान कर दो, जिन अमृत के लिए मैंने बहुत मार खाया। और ये जो दिव्य अमृत आप अपने शिष्य को दे रहे हैं वो हमें दे दो। लेकिन भगवान सुखदेव कितने दयालु है, कितने कृपालु है। उन देवताओं को अभक्त मानकर, अनधिकारी मानकर नहीं दिया, लेकिन परीक्षित यानी हम सब को आज बिना परिश्रम से ही भगवान की कथा मिल रही है। आपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुना था कि उन गोपियों ने केवल यही कहा था, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कथा चाहिए। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। क्यों कहा, किस लिए कहा? उन गोपियों ने, जिसने भगवान को अंगुली पकड़कर नचाए, उन गोपियों के भगवान ने झूठन खाए, और उन गोपियों से भगवान ने यही कहा कि जीवन की इच्छा बताओ, क्या इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं, इच्छा है तब कथा अमृतम। हम एक बार कथा सुन लिए तो हम सोचते हैं हमने अब सुन लिया, अब तो हमसे ज्यादा विद्वान कोई वक्ता हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको यही दृश्य देखना है तो श्रीधाम वृंदावन में जाओ, वहां बड़े बड़े साधु संत, विश्व के संपूर्ण ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर नहीं गए होंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष जब कथा करते हैं तो उनकी सब सुनते हैं, वो भी सुनने के लिए जाते हैं। भगवान की कथा ही तो जीवन में सर्वस्व है। राजा परीक्षित को भगवान की कथा मिली, क्योंकि जानते थे आदरणीय सुखदेव जी देवता अपने स्वर्ग लोक को लेकर चले जाएंगे, फिर इन हम लोगों को, हम जैसे अज्ञानी को फिर कैसा मिलता ये दिव्य अमृत। देवर्षि नारद जी, कभी कभी ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में परीक्षा लिया, समस्त ग्रंथ को एक जगह और भागवत को एक जगह एक पल्ला पर रख दिया। भागवत यथावत है, भागवत की ताकत जीवन में किसी को नहीं है, बदल सकता है। भागवत यानी भगवान श्री राम कृष्ण के नाम की ताकत किसको है? संसार में कौन ऐसा
प्राणी जीवात्मा आ सकते, नहीं कभी आया था, नहीं आएगा। वो तो सदा नूतन रहेंगे। किसी कारण बसात हम भूल जाते हैं, तो यही आज हमारे राष्ट्र में संत जो एक तीर्थ हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक तीर्थ मेरे द्वार पर आकर कहते हैं, भैया तू क्या भूल गए हो? तुम केवल यही घर गृहस्थी देखने के लिए नहीं आए, उससे अधिक भी कुछ कार्य करना है। तब कथा मृतम, भगवान की कथा का भी गुणगान करना है। संत स्वयं को, शरीर तो सभी को मिला है, संत अपना लिए नहीं दुखी होते। संत दुष्पर दुख द्रवहि संत पुनीता, संत दूसरे के ही दुख से दुखी रहते हैं कि भला ये मानव शरीर मिला है, फिर भी अभी तक कन्हैया से क्यों नहीं मिले हैं। तो देवर्षि नारद जी यही उद्देश्य लेकर, संत का कर्तव्य यही है, चाहे आप गाली दो, चाहे आप अपमान करो, चाहे आप व्यवसायिक हो, चाहे आप कुछ कहो कह लो, उन्हें कुछ जीवन में फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका देह ही अपना नहीं है। उसने अपने देह को ही पहले दान दे दिया। जब आपसे हम दान मांगते हैं ना कि वृंदावन धाम में आप संकीर्तन करो, भागवत मंदिर का जो निर्माण होगा उसमें आप यथायोग सहयोग करो, अन्य क्षेत्र में जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों के अन्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार के आप हवन दे रहे हो, आहुति दे रहे हो, इसमें अपना आहुति डालो। आपके मन में यही होता हुआ, अरे महाराज हम क्यों डालें, ये क्यों नहीं डाल रहे? हम तो पहले ही अपने आप को डाल दिया है, जब हमारा देह ही नहीं है। अगर देह रहता तो देह से हमें अभिमान उत्पन्न होता। इसीलिए संत अपना देह का ही आहुति डाल दिया, यानी भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा अब तुम जाओ मेरे लिए काम करो। ये परंपरा आज से नहीं रही, ये परंपरा अनादि काल से चल रही है। अरे कहाँ देवर्षि नारद जी जो बीना बजाते हुए गोलोक धाम भी चला जा करते थे, जो बीना बजाते हुए स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, और कहाँ शंकादिक जो सदा 5 वर्ष की, जब भगवान के 24 अवतारों में शंकादिक का प्रथम नाम है, और 5 वर्ष की अवस्था में सदा भगवान की संकीर्तन करते हैं। फिर भी हम सबके, अब संत देखो कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु, और हमारे लिए ना जाने हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हम सबके कल्याण के लिए उसने सब कुछ त्याग कर हमारे बीच आए हैं। देवर्षि नारद जी भी यदि दुखी हुए हैं तो कहा गया है, जब देवर्षि नारद जी का मिलन शंकादिक से हुए तो पूछा शंकादिक, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। एक बात ध्यान देना, देवर्षि नारद जी के पास क्या किसी वस्तु की कमी थी? अरे जो स्वयं लक्ष्मीपति भगवान के निकट जाते हैं, सारा ऐश्वर्य और सारा माधुरी उनके पास भरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान के हो चुके हैं। वो यदि बोलते थे तो बस उनके लिए क्या है, जो श्रेष्ठ नाम है, परम नाम है, जो हम सबके, वही बोलते थे बिना पर। और क्या बोलते थे? हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा राधा परम धन राधा 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 राधा, पैड़े में धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा
श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब पुकारते हैं। संतों का धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। भक्तों का धन राधा 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 राधा। भक्तों का धन राधा 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 राधा। हम सबका धन राधा 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 राधा। हम सबका धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो आपके साथ राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 जय जय श्री राधे। जीवन में दुख का कारण उन व्यक्तियों के हृदय में कभी आ ही नहीं सकता जिसने अपने जीवन में परमात्मा को प्रदान कर दिया है। जिसके जीवन का सबसे बड़ा धन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही है, वो भला क्यों जीवन में दुखी रहेंगे। फिर भी देवर्षि नारद जी का दुख का कारण क्या? देखिए, दुख का 4 जगह ही मेन कारण होता है। पहला कारण, जब शनकादिक से मिलन हुआ तो शनकादिक ने कहा कथम ब्रह्मन दीन मुख। आज हम 2 मित्र या 2 सहेली है या घर में पति पत्नी है, पहला कारण शरीर में कोई व्याधि भी नहीं है, रोग भी नहीं है, लेकिन सामने वाला यदि हमसे बोलता है तो हम मुख उदास होकर रहते। सामने वाले ने देखा जो हर हमेशा हंसने वाले मुस्कुराने वाले, आज कारण क्या है? या तो ये अपना कारण बतावे और या मैं स्वयं पूछूं कि कारण क्या है। कथम ब्रह्मन दीन मुख। उदास होने के कारण महाराज इस कोरोना काल में घर परिवार के लोग नौकरी कर रहा था, नौकरी भी चला गया, पहले जितना आय था आय नहीं है। अगर हम किसी दूसरों को जाते हैं बताने के लिए तो मुस्कुराकर चुप हो जाएंगे, या वो मजाक में कहेगा कि भाई अरे अब इनको पता चलता है कि हम पहले कैसे रहता था। सामने वाला दुखी है, सामने वाला उदास है, सामने वाले कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आपके पास आया, कल तक आप उनके बहुत प्रिय थे और आज क्या कारण है जो आप उनसे मुख फेर रहे हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुख। यही उदास आज वो चार चारण
चरण जो है उदासी का, दुख होने का, वो आज एक संत देवर्षि नारद जी, जिनके पास वो धन है जिस धन को ताकत नहीं है दुनिया में कोई ले सकता है, आज चाहते हैं कि व्यक्ति क्यों रोता है, व्यक्ति क्यों उदास रहते हैं। हर व्यक्ति दुख निवारण के लिए ना जाने आजकल अनेक टीवी चैनलों पर कभी कहते ये अंगूठी पहन लो, इस अंगूठी से तुम्हें धन की वर्षा होने लग जाएगा, और दिखाता रहता ना सोने की बारिश। लोग भोले भाले सोता है कि भाई हमें ठीक सही हो जाऊंगा, लोग बड़ा दुखी रहता है, मन उदास रहता है। अपनी उदासी अगर किसी के पास बोल भी देता है तो मजाक ले लेता है, सोता हो सकता है अंगूठी पहनकर दुख का निवारण हो जाए। कोई कहता है अमुक जगह ये वृक्ष को पकड़कर ये कांटे को हाथ में सदा रखे रहो, तुम्हारे दुख का मन का जो उदासी है, मुख जो उदास है, इन मन का उदासी के कारण मुख उदास हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा। पहले तो कितना सुंदर लगता रहे, आज तो तू बेकार लगने लग गए, इसीलिए क्योंकि हर हमेशा तुम उदास रहते हो। यही प्रश्न जब शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को देखा और देवर्षि नारद जी के मुख उदास देखकर पूछा, दूसरा भाई ने कहा, शनक सनंदन कुतः चिंता तुरो भवा, चिंता तो करता है ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं लक्ष्य सदा आगे लेकर चलो, और उन लक्ष्य में कहीं भी एक छटा भी, एक कण अपना स्वार्थ मत छुपा कर रखना। तुम्हारे पास तुमने घर द्वार परिवार सगे संबंधी सबको त्याग कर आए हो, तो उसमें अपना स्वार्थ को मत पिरो देना, स्वार्थ को त्याग दो। लक्ष्य है अखंड संकीर्तन चल रहे। किसी ने हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा कि आपने संकल्प लिया, बोले बिल्कुल नहीं। संकल्प लेने का अधिकार तो एकमात्र हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के हैं जो विराजमान है, उनकी संकल्प से। और इन संकल्प में अक्षत पुष्प द्रव्य दक्षिणा कौन देते हैं? जो उनके हो चुके हैं। आज तक उनका संकल्प स्वयं ठाकुर जी अपने हाथ में लेकर संकल्प को पुरा रहे हैं कि तो 30 साल तक लगातार अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। यहाँ 2-4 दिन 1 महीने के लिए हम थक जाते हैं, बोले हमने तो कीर्तन कर लिया, और वहाँ अखंड चल रहे हैं। और वहाँ की महात्मा वृंदावन मिथिला कुंज में उन महात्मा को आप दर्शन करोगे तो लगेगा कैसे कीर्तन कर लेता है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते हैं, आपको पता नहीं कि वो 6 घंटे बैठकर सुबह 3 घंटे, शाम रात को 3 घंटे, सबका पाली हर सप्ताह में बदलता है और मुस्कुराते रहते हैं। ये मुस्कान आप चाहोगे कि हम धन से अपना मुस्कान खरीद लिया, तब तो महाराज बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, जो धन की कमी नहीं है, इनकम टैक्स के डर से ना जाने धन को छुपाने के लिए कितने सीए को बैठा रखे हैं, वही मुस्कुराते रहते। लेकिन उन व्यक्ति के निकट आप जाओगे तो चिंता दूर रहता है, हर हमेशा दुखी रहता है, चिंता दूर में रोता रहता है। अब मैं क्या करूं महाराज, बैंक में लॉकर में भी छुपा कर रखा हूं, कहीं ये भी पता न चल जाए। बैंक में भी बहुत सारे नियम हो गया कि पहले साइन देखता है, OTP आएगा, तभी कई नियमों। पहले तो लोग कई लोगों के नाम से, नौकर के नाम से रख लेता था, अब वो भी काम नहीं चलता है। धन की कमी नहीं है, चिंता में रोता रहता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। महाराज ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है जो बम्बई में बैठता है, प्लेन से दिल्ली आता है, जो काम रहता है पुनः प्लेन से बैठकर बम्बई पहुंच जाता है। मैं गया विदेश, वहां देखा महाराज जिसके यहाँ मैं ठहरा था, आपको क्या बताऊं क्या उनकी सुख सुविधा थी, परंतु घर में पत्नी रो रही, बच्चे दुखी, स्वयं को चिंतातुर। मैं तो मुस्कुरा रहा था, भाई देखो इतना सुंदर VIP व्यवस्था, स्वीट कमरा बहुत बढ़िया हमें व्यवस्था किया था।
लेकिन ये व्यक्ति रो रहा है क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी भगवान के चरणारविंद के आश्रित नहीं हुए, इसने अपने जीवन में कभी भगवान के लिए कुछ समर्पित नहीं किया, इसने अपने जीवन में कभी दूसरों को खिलाया नहीं, इसने अपने जीवन में कभी संकीर्तन किए नहीं। दुख का कारण तो ये इसके अंदर है, ये दुखी रहे। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं बार बार यही कहता था, चिंता मत करो, ठाकुर जी का नाम लो, सब ठीक हो जाए। जीवन में यदि चिंता समाप्त हो जाती तो महाराज किसी भी दवा दुकान में नींद की गोली ही नहीं मिलती। नींद की गोली फिर बिकता नहीं। आजकल बड़े बड़े धनवान ऐसो आराम में रहने वाले, लेकिन रात को जब सोएगा या तो जाम का आनंद लेगा और या नींद की गोली खाकर उसके लिए दुनियादारी, लड़के बच्चे परिवार कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जहां उनके चैन मिलेगा, विश्राम मिलेगा, उससे वो दूर। संत का काम है, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन संत आपको जगाने के लिए आएंगे। चाहे उसके जीवन में दुख भी मिले तो भी वो मुस्कुराते रहेंगे, चाहे उनके जीवन में सुख भी मिले तो भी वो मुस्कुराते रहेंगे। जैसे श्रीमान देवर्षि नारद जी मुस्कुरा रहे। एक बार किसी ने किसी को कह दिया, जाओ वहां अमुक वृक्ष के अंदर एक छोटा सा पत्थर की टुकड़ा है और उन पत्थर के टुकड़ा पे पानी डालोगे तो आपको ढेर सारे धन मिल जाएगा। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ, गिरता हुआ, पैर हाथ टूट गए और महाराज वहां गया, उस वृक्ष के नीचे बार बार पानी डाल रहा है, गंगाजल डाल रहा है कि जो हमसे ठग लिया कि यहाँ धन मिलेगा, धन मिलेगा, वहां तो कुछ मिला नहीं। वो और दुखी हो जाता है। यही आजकल की जो चला है महाराज, वहां दौड़ना, ये कार्य करना, ये कार्य करना। बहुत लोग आपको ऐसे गुमराह कर देंगे कि आप उसमें फंस जाते हैं। लेकिन सही में जहां आपका कल्याण है वहां आपको सत्य को कोई पहचान सकता नहीं, और जो सत्य को नहीं पहचान सकता है उसी के यही दशा होते हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र। चौथा, महाराज हम बहुत अशांति में, मेरे धन का सब लूट लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर आकर, कल तक मैं करोड़पति था, आज मैं रोडपति हो गया। अब मैं किसके पास जाऊं, कौन से ऑफिसर के पास जाऊं, कौन से संत के पास जाऊं जिसे नेता से संपर्क हो ताकि उसने फोन कराकर किसी तरह मुझे बचा ले। कुतश्चागमनम तब। ये दुख के कारण एक और भी है कि आप महाराज इस प्रकार दौड़ते हुए, भागते हुए कहां से आ रहे। जीवन में शांति कहां मिले। पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष के शरण में रहने से संत कहां गए। सब जगह ढूंढा, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर पुष्कर गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतु बंधन गए, अनेक तीर्थ में जा जाकर उन तीर्थ का स्वरूप को भी पहचाना। जीवन में हर तीर्थ में जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन तीर्थ में जाओ जहां साधु संत के निकट, जहां कोई रसिक महापुरुष संत मिल जाए, उनके निकट बैठकर हमें से कृष्ण से मिलन करा दे। परमात्मा के मिलन की आकांक्षा हमें हमारे हृदय में जगा दे। कन्हैया से हमें प्रेम करा दे। नारद जी ने कहा शंकादिक के चरणों में प्रणाम क्या कि भगवान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुख का कारण तीर्थ में जाओ तो वहां यही हालत। महाराज यदि गृहस्थ के यहाँ जाओ तो छोटी छोटी बात में आज घर में विवाद उत्पन्न होता है। जिस बात में कोई सब्जी में अधिक मिर्च पड़ गया तो लड़ना प्रारंभ, नमक ज्यादा दाल में पड़ गया तो लड़ना प्रारंभ, पानी कम लाओ ज्यादा गिलास में भर के दे दिया तो लड़ना प्रारंभ। आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अपनी माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक। जब पहले पुराने जमाने में माता लोग वयोवृद्ध होती थी तो बड़े बुजुर्ग से अगर कोई बात करते थे तो अपने मुख को ढक कर कि सामने मेरे मुख से उनके कहीं ये हमसे बहुत श्रेष्ठ है, महापुरुष है, कहीं मेरे मुख से विकार ना निकल जाए, कहीं झूठन ना निकल जाए, जिस कारण मुख ढक कर बात करते थे। जैसे आजकल सबको मास्क लगाकर ही कोई कार्य करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। पहले की माताएं ये सब पूर्व में ही कर चुकी है। किसी बड़े बुजुर्ग के पास अगर बैठती थी, बात करती थी तो मुख को ढक कर। आज तो महाराज स्वयं लज्जित हो जाते सामने वाले, तो महाराज हो तो खुला। क्यों? मोबाइल है सामने। अभी मैं अपने पीहर लगाती हूँ भाई को, शाल को बुद्धिदायक उसने बिगाड़ दिया। जब तक हम माता पिता की सलाह लेते थे, जब तक हम अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह लेते थे, तब तक घर में शांति थी। और जब से हम दूसरों से सलाह लेने लग गए, तब से ही तो घर में अशांति और कलह होने लग गया। संतों के ही जहां जिस संत के आश्रम में भगवान के नाम संकीर्तन न चले, सत्संग न चले, तो किस चीज के आश्रम? हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परम श्रेष्ठ अपने पूज्य गुरुदेव के आदर में हर जगह कहीं भी जाओ उनके परम नाम जाप। श्रीधाम वृंदावन में आप चाहे भजन करो ना करो, मिथिला को आश्रम में कान में 24 घंटे कीर्तन सुना ही देंगे। ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। सत्संग भवन है, भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान व्यास आकर कथा करते हैं और लोगों को जगाते हैं। सत्संग भवन है दिव्य। ऐसा जगह नहीं जुड़ना चाहिए जहां भगवान के नाम, जहां भगवान के रूप, जहां भगवान की लीला से हमें दूर करा दे। चाहे हमें एक वृक्ष के नीचे कोई संत मिल जाए और यदि वो संत की कृपा से हम उस दिन भगवान के भजन करने लग जाए, तो उनको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, उन्हीं को अपना गुरुदेव मानना चाहिए। ऐसा नहीं जो हमें भगवान से दूर करा दे और कहा तुम्हें जैसे रहने रहो, जिस प्रकार करना आचरण करना है करो। वो कहा गया है सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिना अप्रियस्य प्रथयस्य वक्ता छोत्रा सुदुर्लभम। अरे सामने वाले हमें अधिक धन दे देगा, ये गलती भी कर रही है तो हम कहेंगे हाँ आपने तो बहुत बड़े कृत्य कर रहे हो। सुलभा पुरुषा लोके, वो केवल अपना ही नहीं बिगाड़ रहा है, वो आपको सदा के लिए बिगाड़ रहा है। और जो हम अप्रिय कार्य कर रहे हैं, अगर सामने वाले हमें समझाए भाई बाबा तुम ये कार्य मत करो, तो मानना चाहिए। चाहे छोटे से बच्चे भी हमें ये शिक्षा देते। देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने सब जगह घूम लिया, लेकिन महाराज मुझे कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहोगे कि अब शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो लोग कोई पागल नहीं है जो आज सोमवारी के व्रत करके महाराज कुछ नहीं खाते हैं, नहीं कुछ लेते हैं, भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। और लेकिन एक बात ध्यान देना, आज यदि हम सोमवारी को व्रत धारण कर भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, तो हमारे व्रत के साथ भी हमारे जीवन में कोई आचरण भी लेना चाहिए जिससे हमारी अनिष्ट हो रही है, जिससे हमारे अंदर महाराज क्रोध उत्पन्न हो रहा है। उन ऐसा व्रत करो जो हमारे अंदर ऐसा क्रोध ना उत्पन्न हो जाए। हम यदि नशा ले रहे हैं किसी प्रकार के, तो आज से हमें वो व्रत संकल्प लेना चाहिए जो हमें नशा नहीं करना। व्रत करो, भगवान शंकर जी के पूजन करो। लोग कहते हैं भगवान शंकर जी बहुत भावन हो तो भांग धतूरा लेते हैं, हम भी लेंगे। ऐसा नहीं। जो परमात्मा के वो ताकत नहीं मेरे बाप दादा किसी को कर सकते हैं, जो वो कर हम सबको शिक्षा दी, उन मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो किए वो हम करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वो जो हमें गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जो हमारे जीवन में सुंदर शिक्षा दे, उन पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं जीवन में शांति नहीं है,
शांति नहीं है तो सदगुरुदेव के शरण में हम क्यों जाते हैं? अरे स्वयं भगवान की सबसे प्रिय अगर कोई है तो भक्ति है। स्वयं भक्ति महारानी को भी सदगुरु के शरण, संत के शरण में जाना पड़ी। जब देवर्षि नारद जी श्री धाम वृंदावन में जीवन में वहां दुख निवारण की औषधि मिलती है, दवा कहीं नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में जाओगे हर जगह कुछ न कुछ वहां कर भी दवा खिला देंगे, लेकिन वृंदावन में जब आप चला जाओगे ना एक बार, तो वहां श्री कृष्ण प्रेम माधुरी की ऐसी दवा है जो कन कन में, लता पता में, जहां भी देखो वहां राधे राधे माई। तो वो दवा है, ऐसा औषधि है जीवन में श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे, जहां सबको प्रिय लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी जाए लेकिन उनको भी वृंदावन प्रिय लगता है। बड़े बड़े बैरागी भी जाए उनको भी वृंदावन प्रिय लगता है। और महाराज यहाँ देवर्षि नारद जी जब कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखता हुआ श्री वृंदावन धाम पधारे, तो वृंदावन में यमुना के किनारे यमुना जी की सुंदर दिव्य धारा को दर्शन करते हुए जब आगे बढ़ा तो देखा सामने एक दिव्य सुंदरी युवती बैठी हुई है और बगल में दो वयो वृद्ध अवस्था में हजारों युवतियां एक ही ड्रेस में उन युवती की सेवा में तैयार थी। लेकिन वो चिंता जीवन में चिंता को दूर करना है तो सदगुरु के ही शरण में, संत महात्मा महापुरुष नाम जापक के शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक चिंता दूर नहीं होगी। और ये नहीं अपना बड़प्पन को त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्ति देवी ने के साथ गंगा यमुना सरस्वती आल जितने भी नदियां हैं, देवी है, सब सेवा में उपस्थित थी। यदि वो बड़प्पन लेकर देवर्षि नारद जी से प्रश्न करती तो ये प्रश्न शायद नहीं करते जो प्रश्न आदरणीय श्री भक्ति देवी ने की। और यही कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। एक बात ध्यान देना, जीवन में कभी भी ये आकांक्षा से मत जीना कि हम किसी साधु संत महात्मा को, नाम जापक को, संत को यदि हमने गुरुदेव के रूप में प्राप्त कर लिया है तो अब हम बहुत ऐसो आराम से रहेंगे, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरी नहीं। अब हमें और चिंतन करने का जरूरत पड़ेगा। संत हमें चिंतन का स्वरूप बताता है, क्योंकि कहा दर्शनम तब लोकस्य, केवल महापुरुष के दर्शन हो जाए, केवल उनकी वाणी को हम श्रवण कर लें। आज जैसे यहाँ श्रद्धा टीवी के माध्यम से आज पूज्य गुरुदेव का आप अलौकिक वचन का श्रवण किया, एकमात्र श्री राधा नाम लेने से हम समस्त प्राणी को किस प्रकार समस्त देवी देवता रक्षा करते हैं, इसी पर यदि हमने कान में कोई जरूरी नहीं है, जो गुरु मंत्र दे दिया तभी मेरा कल्याण होगा। अगर उसने आज्ञा दे दी कि आपने श्री राधा नाम लो, और आज से ही हम चाहे हम टीवी चैनल पर बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और आज से ही यदि हम श्री राधा नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वथा हरम परम, अग को पाप को नाश करने वाले एकमात्र मेरे प्यारे ठाकुर जी श्री प्रिया प्रीतम है, जिसने अग पाप को नाश कर सकता है। संसार में जब सृष्टि के लय होता है, ऐसा नहीं सृष्टि के कभी विस्तार होती है और कभी सृष्टि को लय भी। भोलेनाथ जब संसार को लय करता है, अपने में समा लेते हैं भगवान, तब उनके अंदर जो पुण्य है, पाप है, लोग नहीं कहते हैं अगला जन्म आपने जैसे किया वैसे ही पाओगे ना। इस जन्म में बढ़िया खूब दान करो, खूब पुण्य करो, तो अगला जन्म आपका रिजल्ट रहेगा।
संत के पास छुपाओ नहीं, वहां समर्पित कर दो। आपके अंदर ऐश्वर्य भी है। भक्ति ने अपनी परिचय दिया, मैं भक्ति देवी, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए, मध्य भारत यानी महाराष्ट्र में कुछ जगह मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन क्या है ये वृंदावन की ब्रज रज जहां हम सबको आनंद मिला। आनंद क्या, तो कोई व्यक्ति बीमार है, तनिक बुखार शरीर में आ जाता है, दवा औषधि खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, बेचैनी रहता है। भोजन 56 प्रकार के भी सामने यदि रख देता है, कल तक वो भोजन मुझे बहुत प्रिय लगता था, आज जब उन भोजन को देखकर घृणा हो जाती है कि इसे दूर कर दो। ऐसा भी नहीं है, जीवन में तनिक सर्दी जुकाम हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है कि अभी हमें खाने में रुचि नहीं है। लेकिन ध्यान देना, भक्ति देवी देवर्षि नारद जी ने कहा और रुचि तो मिली है, रोग उत्पन्न था। द्रविड़ दक्षिण भारत में जितने भी आचार्य हुए, महापुरुष हुए, सबके सब दक्षिण भारत में प्रकट होकर और उत्तर भारत में आकर हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार किया है। मुझे सम्मान तो मिला है, लेकिन ये वृंदावन का क्या रस है, इस रस को हम चाहेंगे कि आज तुरंत मैंने वृंदावन पधारे और वृंदावन में जाकर कुछ संतों के दर्शन किया, वहां कथा सुन ली, उन रस को मुझे तुरंत मिल जाएगा। वृंदावन के रस के वर्णन यदि सुनना है तो भक्ति देवी ने कहा वृंदावन में तो ज्ञानी को भी, बड़े बड़े ज्ञानी है ना, जब वृंदावन जाते हैं ना तो उनका ज्ञान वहीं धरा रह जाता है। वहां संतों की टोली का जब दर्शन करते हैं, सुबह सुबह आप जाओगे, कहीं अनचित्र चलता है, झुंड के झुंड लाखों साधु संत को आप बिना परिश्रम से, उन संतों के दर्शन मात्र से ही मानो तीर्थों को भी महातीर्थ पवित्र करने वाले उन महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने आपको बहुत सुंदर सुनाया कि यमुना जी की क्या महिमा है। बिना यमुना जी की कृपा से आपको श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी। और वहां यमुना की धारा, हम वृंदावन की परिक्रमा भी लगाएंगे और यमुना जी के भी दर्शन करेंगे। ये वृंदावन की एक महिमा है, वृंदावन की रज की ये एक महिमा है महाराज, जहाँ ज्ञानी का भी आनंद मिलता है। बड़े बड़े वैरागी बहुत बड़े आश्रम बनाकर जब वो वृंदावन में आते हैं तो सोचते हैं एक छोटी सी कुटिया मेरा भी वृंदावन में हो जाए, क्योंकि यहाँ जो श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रेम रस प्रकट हो रहे हैं वो दुनिया में कहीं भी धरातल पर नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ भक्ति देवी स्वयं हर्षित है और उनके दोनों पुत्र भी चैन से वही सो सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार की व्याधि न हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की रोग न हो, रोग मुक्त जो होता है, जिसके अंदर न चिंता हो, न भय हो, न किसी प्रकार की कठिनाई हो, वही चैन से सो सकता है। लेकिन चैन से सोना भक्ति देवी को इसीलिए प्रिय नहीं लगा क्योंकि जिन अवस्था में था, जीर्णता, बुढ़ापा क्यों था, क्योंकि अभी तक आप वृंदावन के उन रस को प्राप्त नहीं किया है। भक्ति देवी युवती क्यों हो गई, क्योंकि भक्ति देवी वृंदावन के उन रस को प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग को बाद में उपदेश दिया। कलयुगों का भी वर्णन किया कि कलयुग का क्या स्वभाव है, लेकिन भक्ति देवी को कहा भक्ति देवी ये तो वृंदावन की महिमा है। जिसने वृंदावन की महिमा, ठाकुर जी की महिमा को पहचान लिया है वही तो धन्य है। ऐसा नहीं है जो हम अपने घर में वृंदावन के रसास्वादन कर लिया, उस रस को बांके बिहारी के चरणार बिंद को हम घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन जहां कण कण में स्वयं भक्ति देवी, जहां लज्जा है ही नहीं, जहां चिंता नहीं है, जहां केवल एकमात्र चिंतन है कि ठाकुर जी के चरणार बिंद हमें कैसे मिले।
एक बार हम सब भाव के साथ श्री धाम वृंदावन में मन ही मन गए हैं तो सब अपने आप याद आ जाएंगे कि वहाँ वृंदावन में बांके बिहारी के आज दिव्य फूल बंगला के दर्शन मिलते हैं। श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी के चरणारविंद के चरण दर्शन एक ही दिन होते हैं। अच्छे और श्री धाम वृंदावन में कुछ मिले न मिले, लेकिन ब्रज रज के रसास्वादन और कण कण में वृक्ष में तरफ भी देखो, दुनिया के वृक्ष में कहीं श्री राधे नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन वृंदावन के ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जहाँ रास रास श्री राधा रानी के नाम नहीं है। तो हम सब विभाव के साथ यही पुकारे रखें, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू के नाम, मिले जा कुंज बिहारी, उठे कामड़कारी, जीवन सफल बनाएंगे, सबका पूर्ण काम यदि कहीं पर होता है तो श्री धाम वृंदावन में क्या होए, सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे जू के नाम, मिले जा कुंज बिहारी, सब भाग के साथ ताली सेवा करते रहिए। और सुंदर महल में हम रहते हैं कि बढ़िया अटैच बाथरूम हो जाए, वहाँ महल नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ कुंज है, जहाँ
केवल फूलों की कुंज बना है और वहाँ प्रिया प्रीतम नित्य निवास करते। क्या कुंजन की छटा अभिराम, कुंजन की छटा अभिराम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी। चलो रे मन से वृंदावन धाम, चलो रे मन से वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, ओ मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी। सब दामन सो भरो श्री वृंदावन धाम है, सब दामन ते प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन सो प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन ते प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन सो भरो श्री राधा नाम है, सब दामन में पढ़ो श्री राधा नाम है, सब दामन सो भरो श्री राधा नाम है। सब दामन में पढ़ो श्री राधा नाम। जीवन में मन की शांति केवल एक ही जगह है, वो कहाँ? जहाँ मन को मिले विश्राम। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। यहाँ मन को है विश्राम, रटेंगे राधा जो के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी। चलो रे मन से वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जो के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो एक वृंदावन धाम की निज धाम की प्रभाव है, जहां महाराज हर जगह लोग उब जाता है, थक जाता है कि महाराज जब यहाँ से कुछ कहीं और, घर में भी लोग थक जाता है। ऐसा नहीं है, घर में कुछ दिन रहते रहते सोचते हैं कि कहीं चलो और जगह कुछ दिन के लिए शांति के प्राप्त करें, लोग घूमने के लिए चले जाते जहाँ। लेकिन वृंदावन में आप थकोगे नहीं, उबोगे नहीं। वृंदावन में 24 घंटे किस प्रकार आपको निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलता। किसी से आप पूछना कि भैया आप वृंदावन में रह रहे हो, निवास कर रहे हो, ये वृंदावन का कुछ ऐसा विशेषता बता दो जहां थके व्यक्ति नहीं। वो यही कहेंगे कि आप वृंदावन में रहने लग जाओ, धाम निवास करो, यहाँ कोई थकता नहीं। कोई अधिक दिन वृंदावन से बाहर जो रहने वाले हैं वो रह जाता है तो लगता है उनके लिए बरसों मेरे लिए हो गए, क्यों नहीं जल्दी वृंदावन जाओ, क्योंकि जहां समस्त प्राणी को विश्राम, आनंद मिले, सुख मिले। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया,
जिससे ज्ञान और वैराग्य को संतुष्टि मिले। कभी महाराज जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव यही कहा करते हैं कि हर जगह घूम कर तब वृंदावन आना, हर शास्त्र के अध्ययन करने के बाद तब भागवत जी की शरणागति को स्वीकार करना, क्योंकि जो सर्वस्व भागवत जी में भरा हुआ है। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान को भी जगाया, संत का कर्तव्य जगाना। कभी सत्संग के द्वारा, कभी उससे अधिक कृपा होगी तो आशीर्वाद के द्वारा, और कभी महाराज सर्वोपरि जैसे आज पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ अवस्था में भी सर्वोपरि आशीर्वाद है जो हम उनके द्वारा उनके वचनामृत का रसास्वादन करते हैं। फिर भी हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाते, तो ये मेरे लिए ना समझ, फिर भी हम भगवान नाम की ओर नहीं बढ़ते हैं, ये तो मेरे लिए ना समझ। देवर्षि नारद जी भी ऐसा प्रयास किया कि मुखम संयोज्य करनांते शब्द मुच्चे समुच्चरण, बार बार अरे ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे वैराग प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान जगो, अरे वैराग्य नहीं जगो। लेकिन ध्यान देना, घर में कोई अधिक दिन, अरे मानो माता पिता ही वृद्ध हो चुके हैं तो लड़के बच्चे क्या कहते हैं, महाराज ऐसी कोई आशीर्वाद दे दो कि मेरी मैया अब ऊपर पधार जाए, बहुत वृद्धा हो चुकी है, इनकी सेवा करना मेरी बस की नहीं है। हमारे पिता अब ऊपर चले जाओ, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अब पोता पोती को भी देख लिया है और पोता पोती के भी लड़के बच्चे को देख लिया, अब कोई मतलब नहीं है अधिक दिन जिए। देखिए एक संसार में संत ही, सदगुरु ही ऐसा है जो एक बार आश्रय दे दिया तो चाहते हैं जब तक इनको पर्याप्तम के शरणागति को ना स्वीकार करा दूं, इनके जीवन में उत्सव ना भर दूं, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। घर में सबसे प्रिय लोग माता पिता दादा दादी को कहते हैं कि अब भगवान इनको स्थान दे दीजिए, कष्ट मिल रहा है। लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति देवी ने प्रार्थना की और देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि हम भक्ति देवी को जन जन में पहुंचाएंगे, साथ में ज्ञान और वैराग्य को लेकर महाराज वहां छोड़ा नहीं। कभी ज्ञान को ढकता था तो कभी वैराग्य, लेकिन इन तीनों संगम को एक जगह करना है। जब तक संगम की धारा नहीं बनेगी तब तक बेनी माधव के प्रागट्य कैसे होगा। जब इन तीनों धारा भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी रहना अति आवश्यक है, इन तीनों धारा के बाद ही भागवत भगवान के प्रागट्य होगा। देवर्षि नारद जी ने इन तीनों को कहा आप चैन से रहो, यही एक संत की महिमा है। बहुत लोग कहते हैं आजकल साधु संतों की क्या महिमा है। अरे साधु संतों की महिमा तो सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे, जो स्वयं भगवान को पहचान कराते हम सबको। लेकिन देखिए कितना सुंदर ये स्वरूप है संतों के, जो एक दुष्ट भी, एक दुराचारी भी, एक पापी भी, एक अधर्मी भी यदि संत का चोला पहनकर चलता है, उनके लड़के बच्चे परिवार फैक्ट्रियां सब कुछ है, फिर भी सामने वाले उनको संत ही मानता है। ये गंगा है, ये किसी को तिरस्कार कर ही नहीं सकते। गंगा की धारा में मुर्दा को भी कहते आओ बेटा, कोई राख फेंक दिया, जले हुए मुर्दा जल जाता है, उन राख को भी गंगा जी समा लेते हैं। और कोई बहुत बड़े महापुरुष जाते हैं, उनको भी कहते हैं जय हो आप पधारिए। संत एक बार आश्रय लेना चाहिए संतों का, सदगुरुदेव का। महाराज देवर्षि नारद जी के आश्रय में आने से क्या हुआ, देवर्षि नारद जी ने कहा जब तक हम आप तीनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। कहां भटके उस समय महाराज। वृंदावन में तो भाई सबसे कृष्ण प्रेम में लीन था, उनको ज्ञान की क्या जरूरत। एक ब्रजवासी के निकट आप बैठ जाओ, ब्रजवासी संपूर्ण भगवान के चरित्र श्रवण करा देंगे। कभी उनको जरूरी नहीं कि वो स्कूल से पढ़कर आए, क्योंकि एक ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। अब मिथिला में कोई रहने वाले हो, मिथिला में माता जानकी के चरित्र उनके जीवन में यदि ज्ञान नहीं है तो उससे अधिक अधर्मी कौन हो सकता है।
मिथिला की देखो हर प्राणी के अंदर, जड़ चेतन के अंदर आप उनके पास बैठ जाओ तो माता जानकी के कुछ ना कुछ महिमा श्रवण कराएंगे। अरे ना भी कुछ महिमा तो कहेंगे ये कमला किनारे हैं। जब प्रभु श्री राम जी आए विश्राम किए तो बाबा विदेश्वर नाथ के निकट, जहां स्वयं भगवान शंकर के संपूर्ण ज्योतिर्लिंग वहां आकर महाराज भगवान को पूजा अर्चना की। और स्वयं ये ऐसे स्थान जो दिव्य, जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी जो कमला जी का स्वरूप, आज हम सब कमला जी की सुंदर दिव्य धारा की दर्शन करते हैं, जहाँ सुंदर दिव्य हरियाली है। लोग ऐसे जगह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं और हम सब इन प्रतीक वृंदावन में स्वयं ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हुए कमला जी की सुंदर धारा, जहाँ स्वयं महाराज जनक ने डुबकी लगाया, जहाँ प्रिया प्रतम की देखे जब कीर्तन होते हैं तो कमला जी का सरयू बिरजा, कमला जी का सबका नाम का उच्चारण होता है, जहाँ स्वयं महाराज जनक जी प्रभु श्री राम को जिस जल से, कमला जी के जल से चरण धोए थे। बड़ा विलक्षण वर्णन है महाराज। तो संत एक बार जिसको आश्रय ले लिया, समझ लो पापी रह ही नहीं सकता। वो तो भगवान के पर उनको अपने समान बनाने की सतत कोशिश करता है। देवर्षि नारद जी वहां से चल दी, कहा यहाँ तो सबसे कृष्ण प्रेम में जब एक छोटे सा, मैंने यही कहा ब्रजवासी आप सामने बैठ जाओ तो आपके सारा ज्ञान और सारा बैराग धरा रहेगा। वो जब भगवान के चरित्र सुनाने लग जाएंगे, उन चरित्र सुनकर आप स्वयं भाव विभोर हो जाओ। तो वहां क्या जरूरत है? देवर्षि नारद जी प्रयास क्या, हरिद्वार जहाँ बड़े बड़े साधु ऋषिकेश वर्णन है, सब जगह गए, कोई अज्ञान मुक्त हो गया, कोई बोलता नहीं था, कोई पलायन, फिर भी देवर्षि नारद जी अपना प्रयास कदापि नहीं छोड़ी। महाराज जब संत को आप ढूंढो तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आजकल संत नहीं है। अरे ये आज भागवत में वर्णन 4 स्कंद में है। आप जो सोचोगे पाखंड धर्म का पाखंडी, तो अनादिकाल से देवराज इंद्र जब स्वयं महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया तो देवराज इंद्र अनेक पाखंड रूप में आकर अश्व, जो यज्ञ का अश्व था, घोड़ा चोरी करके भाग जाता था। तो ये तो आजकल नहीं, लेकिन उनका पाखंड भी एक दिन भगवान से मिला देते हैं। स्वयं भगवान देवराज इंद्र को अंगुली पकड़ कर लाया था कि चलो महाराज पृथु के चरणार बिंदु को स्पर्श करो, क्षमा मांगो। क्योंकि कभी कभी महाराज बनावटी भी श्री कृष्ण प्रेम की ओर लेकर चले जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। इधर देवर्षि नारद जी ढूंढ रहा था, एक संत को मिल गए। 4 संत को ढूंढो, अगर हृदय सही पवित्र रहेगा और किसी महापुरुष के चरणार बिंद के आश्रित रहेंगे तो उन महापुरुष के द्वारा भी यदि आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं है देवर्षि नारद जी अपना प्रयास नहीं किया, लेकिन एक बात ध्यान देना, संत अपना प्रयास करता है और फिर भी आपका कल्याण नहीं होते हैं तो संत चाहते हैं किसी दूसरे महापुरुषों के द्वारा इनका कल्याण करा दूं। जब ये मेरा है तो इनका, मेरा भी कर्तव्य है कि इनका कहीं न कहीं कल्याण हो। तो देवर्षि नारद जी उदास नहीं हुए। संत कभी जब, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, एतत् धरती सुरस्य तुम सत्कर्म समाचरे। अगर आप इन दोनों को और भक्ति देवी के साथ सदा प्रसन्न में रखना चाहते हो तो सत्कर्म करो। देखिए संत की शक्ति भगवान की शक्ति है। संत क्या सोचते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव ने भागवत भगवान का संकल्प मन में धारणा कर ली कि 18,000 श्लोकों के मंदिर बनाना है। मैंने कहा अब देखिए मंदिर तो बनेगा ही ना, उतनी बड़ी विशाल, तो 18,000 श्लोक हम सब दर्शन करने के लिए जरूर वृंदावन जाएंगे। कि कभी स्वप्न अवस्था में भी आप ऐसा कल्पना नहीं करना कि टीवी चैनल के माध्यम से हम जिस प्रकार कह रहे हैं धन आवे चाहे ना आवे, इसका कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ संत का जहाँ संकल्प जुड़ जाता है वो कार्य अवश्य होता है। इस पर सदा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संत की शक्ति भी भगवान की शक्ति है। जब तक संत की अपनी शक्ति कार्य नहीं कर
काम करता है, तो संत वो समस्त शक्ति को भगवान की शक्ति से जोड़ देते हैं। अब मेरी शक्ति भगवान की शक्ति हो जाए। जैसे देवर्षि नारद जी ने देखा कि हम सही में सत्कर्म का सही अर्थ तो सब कुछ जानते थे। अरे सत्कर्म जो स्वयं व्यास जी को भागवत धर्म के उपदेश दिया, क्या वो सत्कर्म नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है जो हम जानते हो आप जानते होंगे, जो आप जानते होंगे हम जानते होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सब में ठाकुर जी विराजमान है। देवर्षि नारद जी सत्कर्म को जोड़ते जोड़ते जब अपनी शक्ति बिल्कुल त्याग दिया और सोचा जरूर परमात्मा की शक्ति में कोई प्रेम होगा, तो 4 संत मिले बद्रिका आश्रम में। चारों महापुरुष को शनकादिक को देखकर चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज, क्योंकि सत्कर्म का अर्थ जब आकाशवाणी हुई थी तो भगवान ने नहीं कहा था, भगवान ने एक सूत्र दे दिया। जैसे पूज्य गुरुदेव कभी कभी व्याकरण के सूत्र आपको समझाते हैं, भगवान ने भी एक सूत्र दे दिया कि सत्कर्म का अर्थ तो केवल साधव भूषणा संत महात्मा ही बता पाएंगे। जाओ उन संतों के निकट जो सही में सत्संग का अर्थ आपको बता पाएंगे। महाराज, साधु भूषणा यानी भगवान के आभूषण। साधु से जो आप देखते हैं मुकुट, तुम कहा गया संत मेरा मुकुट मणि मैं संतों की दास। भगवान मुकुट भी संत के लिए पहनते, भगवान श्रृंगार आभूषण पहनते, वो आभूषण संत ही उनके आभूषण है। इसीलिए कहा साधु भूषणा। और आज जब देवर्षि नारद जी अपनी शक्ति कहा, अब मेरी शक्ति नहीं, अब मेरी भी शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाए। हो सकता है कोई भगवान श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। और जब शनकादिक ने मिला और शनकादिक ने कहा, महाराज आपने जो अज्ञान अवस्था में व्यास जी को दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया वही तो सत्कर्म है। सत्कर्म का सही में व्याख्या क्या होना चाहिए? तो शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को समझाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा कि भागवत महापुराण आनंद नाम की तट कहा। आनंद नाम की तट हो सकता है हरिद्वार भी कह सकते हैं, लेकिन हरिद्वार का भी नाम लेते। हो सकता ऋषिकेश का भी नाम कह देते। आनंद यानी सुंदर तट। तो कहाँ है? तो शुक तीर्थ आनंद तट है। आज भी वहाँ बाल का खिले हुए हैं, शांति है। जहाँ हरिद्वार में तो आपको बालका में बड़े बड़े पत्थर, जैसे आप स्नान करोगे तो पत्थर के टुकड़ा है, लेकिन यहाँ भागवत में लिखा है बालू खिले हुए होंगे। तो ये ही आनंद तट जो शुकताल यानी जहाँ महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी मिले थे, वही श्रेष्ठ स्थान। पहले उनका नाम आनंद तट था। और जहाँ गंगा जी की चारों तरफ सुंदर दिव्य धारा बहती है। बाद में जब महाराज परीक्षित गए, उस स्थान का नाम पड़ा सुंदर शुकताल, जहाँ भगवान आदरणीय सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण से तार जोड़ दिया था कि आप बस समस्त प्राणी का यदि कल्याण करने वाले हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज भागवत के जहाँ आयोजन हुआ, वहाँ समस्त ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि थे, सब के सब ऋषि मुनि, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिल देवल इत्यादि महापुरुष सबके सब उपस्थित होकर कथा अमृत का शास्त्राध्ययन किया। कहा गया जो भगवान की कथा पर विश्वास नहीं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका जीवन तो व्यर्थ है। आजन्म मात्र मपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीटा। भागवत उनको चंडाल और गधा की उपाधि दे दिया। चंडाल बच्चे खरबत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी ने दुख भाजा। जिसने भगवान पर विश्वास नहीं किया, भागवत पे विश्वास नहीं किया, यानी भगवान के नाम संकीर्तन पर, भगवान की कथा पर, भगवान के कीर्तन पर, उसका जीवन व्यर्थ किया। और जिसने इस पर वो केवल अपनी माता को पीड़ा पहुंचाने के लिए उनकी संतान बना। अंत में महाराज बड़ा सुंदर भाव है। जब भागवत प्रारंभ हुई, भागवत एक उत्सव होता है। जैसे हम लोग उत्सव मनाते, श्री भानु भगवान के उत्सव, श्री राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, गिरिराज पूजन, श्री रुक्मिणी
विवाह मंगल उत्सव मनाते, क्योंकि भागवत सदा एक एक श्लोक उत्सव के स्वरूप है। स्वयं भक्ति देवी उत्सव मनाती हुई जहां आदरणीय शंकादिक भागवत प्रारंभ की सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्चा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे। महाराज इतनी प्रसन्नता हुई, लिखा है भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर बदंति ते। जहां भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर, जहां समस्त साधु संत, समस्त तीर्थ, समस्त देव केवल सबका सार तत्व भगवान की कथा मृत का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित थे, उन कथा पंडाल में स्वयं भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य उपस्थित हुए। जीवन में भगवान के नाम के प्रति विश्वास प्राणी को तभी उत्पन्न होता है, भजन करने में तभी मन लगता है जब हम भगवान की कथा बार बार श्रवण करते हैं। बोले यदि हम भगवान की कथा श्रवण करके बीच में ही अगर उतना नाम नहीं जाप कर पाए तो क्या होगा? बोले तब ही नहीं चिंता करना, क्योंकि स्वयं भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां निवास करते हैं जहां एक पल के लिए भगवान की कोई कथा श्रवण कर लेते हैं। कहा गया है सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेशा श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तृशुत्रोपनध। स्वयं भगवान अपने दिव्य धाम को त्याग कर उन भक्त, चाहे वो निर्धन है चाहे वो संपन्न है, उन भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हैं जो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता है, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं। देखिए इससे जो अलग कार्य करता है उसके लिए आपने धुंधकारी चरित्र श्रवण कर चुके हैं, जो भगवान से दूर केवल खाने पीने मौज मस्ती में लगा हुआ है, फिर भी ऐसे अज्ञानता में पाप करते करते भयंकर सबसे अधिक प्रेत कौन बनता है? प्रेत वही है, हम सब में कोई प्रेत बनता है। कौन? जो कभी भगवान की कथा पर विश्वास नहीं करता है, कभी अपनी माता अपने पिता पर विश्वास नहीं करता है, कभी सत्य पर विश्वास नहीं करता है, कभी साधु संतों पर विश्वास नहीं करता है, केवल अपने अंदर मैपन के अभिमान में डूबकर ये सब झूठे हैं, सबको असत्य ही समझ लिया है। ऐसे जो असत्यवादी है केवल असत्य पे ही चलता है, जिनके असत्य ही सोच है, जिनके असत्य ही बोल है, केवल वो अधर्म को ही सर्वोपरि मानता है। लिखा गया है यदि ऐसा अधर्मी भी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसा अधर्मी भी यदि भगवान के शरण में जाते हैं, जो सदा क्रोध के अग्नि में चलता रहता है, कुटिल है, कामी है, कभी सत्य नहीं बोला, दंभी है, माता पिता को आदर नहीं किया, स्वयं अपना देह को ही सर्वोपरि माना, वही प्रेत बनता है। लेकिन ऐसे प्रेत रूपी अज्ञानी पर भी किसी संत महात्मा गोकर्ण जैसे महापुरुष का कल्याण हो जाए तो उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण भागवत के माध्यम से रहते हैं। और वही गोकर्ण जी जिन धुंधकारी ने महाराज पिता को लात मारा, माता जिसके कारण धुंधली मरा। संत कितने दयालु होते, जो भयंकर प्रेत बना उनको क्या उपदेश आदरणीय गोकर्ण जी ने की।
पिता दुख से महाराज दुखी होकर मरने जा रहा था, तो महाराज पहले संत ने उपदेश दिया तो संतान की इच्छा प्रकट की, और जब संतान ने लात मारा तो वो सोचा अब कहाँ जाऊं, तो संत ने जो सबके लिए रास्ता बनाता है बोले सर्वप्रथम यही करो, क्या? देहस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजेतुम जाया शुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग ऋषिको भवभक्तिनिष्ठ। बड़ा सुंदर भाव है। जीवन में धर्म ही सर्वोपरि है, और आज हम लोग प्राणी मात्र धर्म से जुड़े, देख लिया अधर्म से क्या होता है। इस कोरोना काल में जिसने केवल एकमात्र भगवान का आश्रय लिया वही सुरक्षित रहा, जिसने इन सब से दूर, जिसके अंदर केवल अपना ही स्वार्थ भरा था, देखा भगवान से दूर, उनकी क्या गति हुई वो आप सब जानते हैं। इसीलिए चाहे हम स्वयं कर संकीर्तन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें दूसरे को प्रेरणा देकर कीर्तन कराना चाहिए। उससे भी ना हो तो वृंदावन धाम में अपने नाम संकीर्तन, अन्नदान और भागवत दान, यानी भागवत के श्लोक के लिए कुछ दान दाताओं, क्योंकि आज हम कुछ लोगों के नाम लेंगे, समय हो चुके हैं, उनका नाम बचा है तो हम कल बता देंगे, फिर आप श्रद्धा चैनल के माध्यम से। तो आज जो कम ये लोगों का नाम लीजिए, और कल फिर उनका नाम हम भूल गए थे कि बीच में उनका नाम होगा, कल देखा जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य कथामृत का हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे, और बहुत ही सुंदर धर्म की व्याख्या पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। धर्म है परोपकाराय सताम विभूतयः, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। तो उस परोपकार को जिन लोगों ने अपने जीवन में अपना करके हमारे सेवा संस्थान को मजबूत करते हुए अपनी दान राशि हमारे संस्थान को भेजा है, एक बार भाव के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे। श्रीमती सुशीला देवी जी, जो कि मनीगाछी दरभंगा जिला बिहार से हैं, इन्होंने भागवत मंदिर के लिए 5100 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इन्होंने संत सेवा के लिए पुनः 1100 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। श्रीमती कामिनी देवी, जो कि दिल्ली की निवासी हैं, एक दिन के संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमती पुष्पा देवी, जो कि कलकत्ता से हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। श्रीमती अंजलि बंसल, जो कि मुंबई की निवासी हैं, गौ सेवा के लिए इन्होंने 2100 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती सुजीता सारावर्गी, जो कि अहमदाबाद गुजरात की निवासी हैं, संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान सुजीत कुमार जी, जो कि मुंबई के निवासी हैं, संत सेवा भंडारा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और श्रीमती देवप्रिया जी, जो कि जम्मू से हमारे बीच में जुड़ रही हैं, इन्होंने माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की एक दिन की सेवा के लिए 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हमें निवेदन करूंगा आप भी अपनी सेवा का सेवा का हाथ आगे लेकर आए, और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प संचालित हो रहे हैं उन प्रकल्पों में अपनी सहभागिता प्रदान करके पुण्य प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, मरहम लगा सको तो किसी गरीब, भूखे, असहाय, लाचार, बेसहारा, अनाथ बच्चे के जख्मों पर लगा देना, क्योंकि हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा यदि मदद कर सकते हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको सामर्थ्य योग्यता प्रदान किया है, तो आप जरूर अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और किसी एक गरीब बच्चे का पेट भर करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा जिन भक्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग शीघ्र यूट्यूब चैनल में जाए, मिथिला कुंज वृंदावन को सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि हमारे संस्था के द्वारा जो भी प्रकल्प हो सर्वप्रथम आप लोगों को प्रेषित किया जाए। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल श्रद्धा MH1।